वालेकुम। छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ मैं हूँ मायदा आतिफ और मैं हूँ ताज़ीम अली। मेरे मायदा और यूसीपी टीवी की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो मायदा सुनाई, क्या हाल है आपका, कैसी गुजरी है ईद? ईद बहुत अच्छी गुजरी है, थोड़ी सी हेक्टिक गुजरी है जिसकी वजह से ऑब्वियसली आप भी लेट हुए हैं, आज मैं भी लेट हुई हूँ सुबह सुबह। तो 3 घंटे मुझे इंतजार करना पड़ा और मैं लेट हुआ। ठीक है, अच्छा अभी ना हम कैजुअल टॉक में ना जाए तो बेहतर है, वरना काफी राज खुल जाएंगे, फिर पता चलेगा कि 3-3 घंटे कौन वेट कर आता है। उतारने की जरूरत नहीं है, शायद हमें अपने शो पे रहना चाहिए। जी, exactly। तो चलते हैं हम अपने मेहमानों की तरफ बगैर वक्त जाया किए। तो आज हमारे पास 2 खास मेहमान मौजूद हैं। बेसिकली अगर कहा जाए तो छोटी ईद पे हमारे पास बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज यूसीपी की जो है वो मौजूद हैं, जिनका तारुफ करवाती चलूं। सबसे पहले तो हमारे पास मौजूद हैं मिस्टर खिजर अहमद जकी, जो कि डीए से हेड हैं। सर वेलकम करते हैं आपके शो में। और दूसरी तरफ हमारे पास मौजूद है मिस ज़ैनब बशीर, जो कि फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटी में सीनियर लेक्चरर हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मिस ज़ैनब से। मैम क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र बहुत। तो मैम कैसी गुजरी आपकी ईद आज? अच्छी गुजरी है। रमज़ान के बाद मेरी रूटीन चेंज हो गई है। इट्स नॉट लाइक कि सुबह उठ के फजर में सहरी बनानी है एवरीथिंग, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आज आराम से रिलैक्स होके उठे हैं और अब तैयार शर होके तो काम शाम करें। तो घर में मीठा वगैरह बनाया आपने? घर में मीठा मैं नहीं बनाती, कुकिंग जो है वो मेरे हस्बैंड करते हैं ज़्यादातर। ओह नाइस। तो हाँ जी। तो लेकिन जो है दैट इज एन आइडियल पॉइंट, दैट इज वेरी आइडियल एंड वेरी गुड सिचुएशन टू बी इन। तो लेकिन मीठा जो है स्पेशली हमारी ट्रेडिशनल है कि मेरी अम्मी बनाती है मीठा और वो फिर हम सबके घर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। अच्छा। तो एक मीठे का बोल जो है वो शीर खुरमा या फिरनी जो भी। तो आज आप क्या खा के आए? आज जो है मैं खीर खा के आई, इसमें बहुत सारे बादाम और नट्स और सब कुछ था। हाँ जी। वैसे एक फीलिंग है छोटी सी, जो कि ना मतलब आपके जब ईद आती है ना, तो आप जब नाश्ता कर रहे होते तो somehow it feels illegal to eat। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि something is wrong। बिल्कुल ठीक, ऐसे ही लग रहा था कि अभी भी रोजा है एंड यू नो देयर इज समथिंग रॉन्ग और आप शायद भूल के खा रहे हैं या नहीं खाना चाहिए, इट इज इनअप्रोप्रिएट। एक आदत हो जाती है, एक आदत ऐसी बन जाती है। वो वैसे अक्सर होता है, अक्सर फील ऐसे हो रहा होता है कि भाई पता नहीं कुछ गलत कर रहे हैं। वेरी ट्रू। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। पानी पीते हुए भी यही फील होता है, ऐसा पता नहीं भूल के तो नहीं पी रहे। लेकिन वो 3-4 दिन गुजरेंगे तो वापस रूटीन पे आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मैम, बचपन की ईद जो है उसमें और आज जो अब करंट ईद है उसमें क्या फर्क है? कोई मजेदार वाकया सुनाया अपने बचपन का जिससे लगे कि लाइक कुछ आउटस्टैंडिंग किस्म का। अच्छा वियर्डली इनफ हम लोग हमेशा बचपन में ईद जो है ना वो अपनी नानी के घर करते थे। मेरी नानी जो है वो हमारी आबाई ज़मीन है जहाँ पर वो वहाँ रहती है गाँव में। अच्छा। तो वी वुड ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि हम जाएं और फिर वहाँ पे ईद स्पेंड करें और सारा। तो एक तो मेरी बड़ी फॉन्डेस्ट मेमोरीज में एक चीज़ थी कि जो गांव की ट्रेडिशनल ईद होती है ना, उसमें एक ट्रेडिशन होता है कि ख़वातीन ईद नमाज पढ़ती हैं। अच्छा। तो वो ईद नमाज जो होती है उसके लिए एक सेग्रीगेटेड सेक्शन होता है, हुजरा होता है जहाँ पे औरतें नमाज पढ़ती हैं। तो गांव में उससे पहले जितनी भी शादियाँ हुई होती हैं वो सारी लड़कियाँ दुल्हन बन के आती हैं ईद नमाज पढ़ने के लिए। सो एज अ चाइल्ड इट वॉज अ वेरी फॉन्ड मेमोरी। आई वुड जस्ट look at all those brides with like गुगु eyes के वो इतनी प्यारी लग रही हैं with all the jewelry and clothes and everything। क्योंकि बचपन में बड़ी फैंटेसी होती है बच्चियों की, you would know right। तो एक तो वो, और दूसरा है कि हम ईदी के पैसे जमा करके एक वो हमारे समोसे की दुकान होती थी, वहाँ से हम समोसे जाके जरूर खरीदते थे। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ईद नमाज खत्म होते ही हम लोग घर जाने की बजाय जो है ना वो शॉप पर जाते थे और वहाँ से समोसे खरीद के और वो खाते थे। वैसे मैम ये आपने जो ब्राइड वाला सुनाया ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं चाहूंगी कि इसके बारे में ना अभी मजीद आपसे बात करते हैं, मजीद इंटरेस्टिंग जो है इन्फॉर्मेशन आपसे लेते हैं। चलते हैं सर खिजर की तरफ। तो सर आपसे भी यही सवाल है कि बचपन की ईद और अब की ईद में मतलब क्या डिफरेंस है, कोई मजेदार वाकया हो तो सुना दे। सबसे पहले तो जी मेरी तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। बचपन की यादें बहुत ज़बरदस्त हैं हमारी जी। हम लोग ज़ाहिर बात है वो एक बहन भाई, क्योंकि सब लोग छोटे होते हैं, कजन्स सब लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं एंड वी वर लिविंग इन अ कंबाइंड फैमिली एट दैट टाइम। तो जब ईद का दिन था तो इट वाज मोर अबाउट सेलिब्रेशंस कि सब लोग ईद से कुछ दिन पहले ही वो तैयारियों में लग जाना। और फिर जो हमारा जिस जगह हमारी रिहाइश थी वहाँ पर बाहर मार्केट में वो चांद रात को जाना, लड़कियों ने मेहंदी लगाना और सब हम कज़न साथ चले आया करते थे उन लोगों के। और फिर नेक्स्ट डे तमाम जितने भी हमारे कज़न्स लड़के हुआ करते थे वो अपने वालिदैन के साथ नमाज के लिए जाना और फिर इकट्ठे होके और फिर वो मीठा तकसीम होना और वो इकट्ठे बैठ के जो सेलिब्रेशन थी वो बड़ी खूबसूरत थी। वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं ऐसे ही लेकिन वो बिल्कुल वो याद आता है वक्त, बड़ा खूबसूरत वक्त था और अभी भी है, अभी भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन शायद अब जिंदगी में मसरूफियत बहुत ज़्यादा है तो उस तरीके से सेलिब्रेशंस नहीं हो पाती। तो सर ईद वगैरह मिलती थी आपको बचपन में? बिल्कुल जी, हमें तो जब नमाज पढ़ के आते थे तो सबसे पहले अपने वालिद साहब की तरफ देख रहे होते थे कि वहाँ से सबसे पहले ये मिलती थी। और हम तीनों बहन भाइयों का जो प्राइमरी सोर्स था ईदी का वो वालिद ही थे। तो सर वो बच्चों को होता है ना, शौक होता है कि नए नोट बच्चे लें अपने बड़ों से, तो आपको था इस तरह का शौक कि ये सिर्फ पैसे हो बस?
नहीं, ये शौक बिल्कुल था, बिकॉज हम भी बच्चे थे और वो फीलिंग सबकी होती है, हम कोई डिफरेंट नहीं थे। और ये जिक्र भी बाद में हुआ करता था। आपको मैं ये भी बताऊं कि जब हम स्कूल में उसके बाद चले जाया करते थे ईद के, तो जाके दोस्तों से जिक्र होता था कि हमें नया नोट मिला है। अच्छा। और तो वो चीज हम लोग बड़ा फैंसी कर रहे होते थे उस वक्त पे कि वालिद साहब या बड़े हमें जब नोट देंगे तो वो नया नोट होगा, और जाके हम फिर मार्केट में जब उससे कोई चीज खरीदते थे खाने पीने की, तो वो भी एक डिफरेंट फील होता था कि जब शाम के टाइम ईद के दिन में कुछ खरीदने जाना तो वो नया नोट निकाल के प्रेजेंट करना किसी को। उस टाइम पे सबसे ज्यादा ईदी आपको जो है वो कब मिली? जैसे कहते हैं ना कि हमारे दौर, वो जो फादर्स वगैरह हैं वो कहते हैं कि पता नहीं 5 रुपए भी बहुत ज्यादा होते थे उस दौर में, तो वो थोड़ा सा बताएं कि कौन सी ऐसी ईद है जो याद है? हमारे घर में ना डिफरेंट एक चीज चलती थी जो मैं अक्सर मैं आगे इसको लेकर चलना भी चाहूंगा जिंदगी में। वालिद साहब की हमेशा से आदत होती थी कि वो आज भी जो हमें ईदी मिलती है वो हमारी उम्र के लिहाज से मिलती है। अच्छा। तो हमारी जितनी एज होती है तीनों बहन भाइयों की, उतने पैसे उनको मिलते हैं हर क्या साल। मतलब? अगर किसी की उम्र 30 साल है तो उसको उस ईद पे 30,000 रुपए ईदी मिलेगी। अच्छा। वाह। ये हमारे घर में शुरू से एक चलता है सिलसिला, और ये हमारी तमाम फैमिलीज के अंदर, यानी मैं 22,000 का हूँ। तो ये हमारे यहाँ चलती है फैमिली में, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था और हमें बड़ा खुशी हो रही होती थी, क्योंकि वो जो एक साल गुजरना ना, उस एक साल गुजरने को हम बड़ा चीयर करते थे ऑन द डे ऑफ ईद। हमारे लिए बर्थडे से ज्यादा सेलिब्रेशन ईद डे वाले दिन होती थी, क्योंकि दैट वाज कंसीडर्ड टू बी द बर्थडे, कि आज हमें रिकॉग्निशन मिल रही है कि हमने एक साल और गुजार लिया। तो हमारे लिए तो वो ईद का दिन जो है वो इट वाज मोर अबाउट बर्थडे और सेलिब्रेशन इस तरह के उतनी। और आज भी जब वालिद साहब ईदी देते हैं, इस उम्र में भी हम खुद कमाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अब्बा जान हमेशा ईद के बाद, और अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस ईद कि अभी दे देंगे मुझे, तो बड़ा क्रिएटिव भी है वैसे ईदी देने का। मैं भी तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मुझे भी ईदी दो। और जी बिल्कुल। मैं इसमें एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगा, हमें तो मार्क्स पे भी उतने पैसे मिलते थे कि अगर मेरे मैट्रिक में 726 नंबर थे, अच्छा, तो मुझे 726 रुपए मिलते थे। तो हमें भी होता था कि नंबर ज्यादा लेने ताकि ज्यादा पैसे मिले। अरे जबरदस्त, ये बड़ी अच्छी रवायत है, मतलब हम भी इस चीज को फॉलो करेंगे। चीज है ये। तो मैम आपसे भी सवाल ये है कि बचपन में ईदी तो मिलती होगी, बिल्कुल मिलती तो थी। आप कहाँ पे खर्च करते हैं? मैं ईदी एक्चुअली मैं छोटी थी घर में सबसे, और सब कजन्स में भी छोटी थी, और अब जब मेरी शादी होगी तो मैं इन लॉज में भी जो है वो मैं छोटी बहुओं में आती हूँ। अच्छा। तो आई एम द वन ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ थिंग्स ऑलवेज, ठीक है। और जो आप लोग कैलकुलेशन करें, मैं सोची थी कौन सी ईद में सबसे ज्यादा ईदी मिली है, तो एवरी ईद देयर इज मोर ईदी एंड देयरफॉर आई कांट रियली डिसाइड, मे बी द लास्ट वन वाज द वन जिससे सबसे ज्यादा ईदी मिली होगी। तो वो ये कि पेरेंट्स से, सबसे कजन से जो है ना, खिज़र साहब की फैमिली में तो बड़े होने का एडवांटेज है, हमारी फैमिली में डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि बड़े बेचारे को ईदी देनी पड़ती है और छोटे सारे जो है रिसीविंग एंड पे होते हैं। तो अब तो खैर हम भी थोड़े हो गए हैं, बड़े छोटे बच्चे हैं, सब उनको देनी पड़ती है, बट इट्स ऑलवेज फन। और ईदी स्पेंड कहाँ पे होती है डिपेंड करता है, मतलब क्या उस वक्त मूड है या क्या दिल में चीज़ आई हुई है। छोटे होते तो कोई डॉल हाउस, कोई इस तरह की चीज़ों पे होती थी। अब जो है वो अब मेरे ख्याल है अगली ईदियों को कॉम्पनसेट करने पे चली जाती है, जो मिलती है वो आगे स्पेंड होती है। मदर्स ने भी एक ऐसे साइकिल बनाया होता है कि आनी है और जानी है, और इस तरह से होता है। मतलब वो होता है ना कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मेरा बड़ा इख्तिलाफ है। जो मेरे छोटे भांजे हैं ना, जब उनके पास ईदी आती है, उनकी मामा ले लेती हैं, वो फिर आके मेरे से और ईदी लेके जाते हैं कि नहीं मेरी मामा ने ले लिया तो अब हमें खर्च करने के लिए ज्यादा से दे। अच्छा नहीं, वो हमारी फैमिली में तो सब बच्चे ईद से पहले ना एक वो खरीदते हैं जो पिगी बैंक होता है ना, वो उसके अंदर चली जाती है और उसका पासवर्ड वो किसी को नहीं बताते। तो ये भी एक ट्रेडिशन है कि ईद से पहले जो है वो आखिरी अशरे में जाके एक पिगी बैंक शॉपिंग होती है, तो पिगी बैंक में जाती है ईद, और वो सिर्फ बच्चों के पास रहती है। अब बच्चे बड़े तेज हो गए, हमारी तरह थोड़ी अम्मी अब्बू को पकड़ा हम तो सीधे से थे, हम आराम से अम्मी को दे भी देते थे कि अम्मी वापस कर देंगे, वापस कर दे, और वो कभी वापस नहीं आते थे। तो मैम अभी सर ने जिक्र किया कि मतलब तैयार होने से लड़कियां मेहंदी लगवाती थी और चूड़ियां पहनना, तो आपके ये था मतलब? मैं हमेशा से आई ऑलवेज बीन ईदर लाइक वर्किंग या कुछ इस तरह की चीज। स्कूल में भी अगर होता था तो किसी सोसाइटी में हेड करी होती थी या कुछ इस तरह, तो मुझे थोड़ा ना अनप्रोफेशनल लगता है ईदी जो मेहंदी वाला सीन होता है। तो शादी बड़ी मुश्किल से लगवाई थी मेहंदी के, चलो अब जल्दी उतर जाएगी, बट ईद पे जो है ना इट्स अ लिटिल, मतलब मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोस पीपल जो आके ईद पे मेहंदी शंदी लगवाते हैं। चूड़ियां होती हैं सेम एक्चुअली, मुझे आई थिंक वर्किंग जब आप होते हैं तो फिर थोड़ा यू हैव टू मेंटेन दैट प्रोफेशनल थिंग एज वेल। लेकिन ये कि इट्स अ वेरी नाइस ट्रेडिशन। छोटे बच्चे जो है बच्चियां वो बहुत क्यूट लगती हैं, उनको मेहंदी लगी हुई और वो सब ना, तो दैट आई एंजॉय अ लॉट। लेकिन खुद अपने लिए आई यूजुअली डू नॉट। तो सर खाने का और पकाने का शौक है आपको? बिल्कुल जी, मुझे पकाने का ज्यादा शौक है। पकाने का ज्यादा शौक है। अच्छा, कौन सी चीज अच्छी बना लेते हैं? आजकल तो बस बातें ज्यादा अच्छी बना लेते हैं, लेकिन मुझे मेरी
मेरा क्योंकि हमारा जो ताल्लुक है वो अंदरून लाहौर से, वॉल्ड सिटी लाहौर से, और मेरा बचपन तो वॉल्ड सिटी में नहीं गुजर सका। मेरी अपनी पैदाइश तो मॉडल टाउन की थी, लेकिन वालिद साहब का वजह से वो एक चीज़ डेवलप हो चुकी हुई थी कि फूडी होना और फूड का इंटरेस्ट रखना। आज के दौर में वो अब वो इंटरेस्ट भी ज़्यादा है कि थोड़ी सी मैं इसमें एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा कि कुछ रवायात यहाँ पर बदल गई हैं। हमारे बचपन में जब हमें कभी ईदी मिल जाया करती थी, उस ईदी को हम लोग स्पेंड करते थे ज़्यादातर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर। हम लोग पार्क्स में जाया करते थे और वहाँ पर जाके फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज होते थे। आज क्योंकि अब एक ट्रेंड चेंज हो चुका है, विच इज़ वेरी स्टार्टिंग फॉर मी, कि अब ज़्यादातर जो लोगों का रुझान है वो फूड की तरफ है और ईटरीज की तरफ है। और हमारे पूरे माशरे के अंदर ये एक ज़्यादा चीज़ डेवलप हो चुकी है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो सेलिब्रेशंस हैं वो खुराक के इर्द गिर्द घूम रही है। तो वो जहाँ तक हमारे लिए वो अच्छी चीज़ है, हेल्दी चीज़ है, वहाँ पर हमारे लिए वो ज़्यादा ख़तरनाक भी है कि वी पीपल आर नॉट मच इनटू फिजिकल एक्टिविटीज़। बट एज फार एज द क्वेश्चन इज कंसर्न, तो यस, मेरा इंटरेस्ट है और मैं देसी फूड खासतौर पे पाए निहारी और इस तरह की चीज़ों में मैं पकाने का भी शौकीन और खाने का भी तो शौक। आज ईद पे क्या प्लान है, कुछ है पकाने का? ईद पे तो अम्मा जान का ही होता है ज्यादातर के, क्योंकि जब सारे रिश्तेदार आ रहे होते हैं तो हम उनको कहीं पर भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स नहीं कराना चाह रहे। लेकिन आउट ऑफ ईद तो बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि रमज़ान में ख़ास तौर पे मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि सहरी में वालदा के साथ खुद तैयार करूँ, और अफ्तारी में भी, क्योंकि हम लोग खुद ही से कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। जब सारे बहन भाई इकट्ठे थे तब तो बहुत ज़्यादा बहन की तरफ से भी इनपुट मिलती थी। अब क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो जितना मैक्सिमम हो सकता है तो इनपुट अपनी तरफ से देता है। सर, आप कुकिंग का तो शौक रखते हैं, लेकिन आप एक ऐसा भी शौक रखते हैं जो यहाँ पे बहुत कम लोग जानते हैं, वो सिर्फ मुझे पता है और वो स्क्रिप्ट में भी नहीं है। सर गाना बहुत अच्छा गाते हैं। Oh, that's a hidden talent. आवाज बहुत अच्छी है सर की। Very तो good. मेरे ख्याल से 2 लाइनें अगर आप गा के सुना दे तो। ये तो आपने मुश्किल में डाल दिया मुझे। मैं ये आउट ऑफ स्क्रिप्ट आ यूनिवर्सिटी में था तो उस वक्त तो बिल्कुल गाते थे, और बहुत अच्छा वक्त मैं म्यूजिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट था अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उस वक्त बहुत शौक था। पर एनीवेज मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ कि आप तक बातें कौन पहुंचा रहा है। मुझे पहले वो सोर्स भी देखना पड़ेगा कि आप तक बातें कौन पहुंचा। यूसीबी टीवी के सोर्सेज भी हैं। तो मैं अब जिस तरह आप कहते हैं सर, कोई भी 2 लाइनें। अच्छा चलें, मैं अब मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त कोई याद नहीं होगा, तो अगर थोड़ा सा वो शायद उस मौके के लिहाज से शायद ना भी हो सके, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट के 2 लाइनें आपको मैं सुना दूँ। सजाद अली साहब का एक गाना है, उसकी हासे खोलने तेरियां यादां ने आ मिल सजना फरियादां ने, हासे खोलने तेरियां यादां ने आ मिल सजना फरियादां ने, मेरे दिल दा सूना तक वेड़ा दर्दां ने ठिकाना लभया ए, तू ना विछड़ के मिलियो चन सजना, असा सारा जमाना लभया ए, तस्वीर बना के मैं तेरी। बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा। वेरी नए इम्तिहान में डाल दिया। नहीं, ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज थी। जो खबर मिली थी हमें वो मतलब सच हो गई, सच साबित हो गया। तो एक मैम आपसे क्वेश्चन है प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड, वो ये है कि अभी जिस तरह से आप काम कर रही हैं, मतलब जो आपकी रूटीन है, किस तरह लाइफ कितनी मुश्किल हो गई है, जैसे कि बच्चों को टाइम देना और घर में टाइम देना कितना मुश्किल होगा, और घर वाले भी कहते होंगे कि आप तो ईद का चांद ही हो गई हैं, तो ईद के मौके पे मतलब कैसे चीज़ें मैनेज करना मुश्किल होता है और सब चीज़ें संभालना। I think women are very talented. I think Maida would agree with it कि हम लोग मल्टीटास्किंग जरा अच्छे से कर लेते हैं। 100%। तो जो है ना, हाँ बिल्कुल, तो उसमें ये होता है कि ग्रेजुअली थोड़ा शुरू में मुश्किल होती है, बट यू सेटल इन द रूटीन और फिर वो एक सिस्टम आपका एस्टैब्लिश हो जाता है। ऑब्वियसली अब जिस सिचुएशन में हम लोग हैं, जैसे
एक अजीब सी सिचुएशन जहाँ पे घर में भी मैनेज करना होता है, क्योंकि वी आर वेरी ट्रेडिशनल सोसाइटी इन दैट सेंस। वी आर रिक्वायर्ड एज वाइफ्स, एज मदर्स, एज डॉटर्स इन लॉ कि हम लोग प्रेजेंट भी हों, हम लोग सारा भी मैनेज भी करें एंड एवरीथिंग। तो उसके लिए फिर हाउस हेल्प ऑब्वियसली रिक्वायर्ड होती है, तो वो थोड़ा चल जाता है काम। बाकी रूटीन्स बनाई होती हैं, हमने मेन्यू बनाया हुआ है कि क्या बनेगा वीकली। और मैं पहले बताई थी मेरे हस्बैंड बड़ी अच्छी कुकिंग करते हैं, तो वी हैव डिवाइडेड टास्क के कुकिंग अगर वो कर देंगे तो फिर बच्चों को पिक ड्रॉप करने का तो हो जाता है मैनेज इवेंचुअली, बट यू हैव टू लाइक सेटल इनटू दैट रूटीन। एंड ऑब्वियसली आई थिंक मोस्ट ऑफ द वुमेन हु वर्क विल एग्री कि ज्यादातर काम जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और हमें अपने काम को भी जस्टिफाई करना पड़ता है और फिर हमें घर की भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ती अच्छा मैम, आप बचपन की बात करें, बचपन की ईद में और अब जो आपकी लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, कोई एक एलिमेंट जो आप बहुत मिस करती हो? वो बेफिक्री का, आई थिंक एवरीबॉडी वुड एग्री कि वो जो चाइल्डहुड में जो एक केयर फ्रीनेस होती है, जो कोई आपको फिक्र नहीं होती कहाँ से खाना आ रहा है, कोई मेहमान आ रहा है तो आप सोए हुए हैं या उठे हुए हैं या क्या, दैट इज समथिंग दैट आई थिंक ऑल ऑफ अस मिस व्हेन वी ग्रो अप। और छोटे होते इतना शौक होता है बड़े होने का, जब बड़े होते हैं तो फिर वी आर लाइक बच्चे ही रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है मैम। सर आपसे भी यही सवाल है कि क्या ऐसा एक एलिमेंट है जो कि आप बहुत मिस करते हैं जो कि अव्वल ईदों में नहीं मिलता? मेरा ख्याल है ये रिलेटिव है हर बंदे की ज़िंदगी से, और हर बंदे की ज़िंदगी में वो फेज आता है जिस तरह मैम ने कहा कि केयर फ्री होना, और दैट इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट जो मुझे लगता है कि वो हर शख्स के साथ होता है जब वो वक्त के साथ साथ इस चीज़ को महसूस करता है। बचपन में बहन भाइयों का पास होना, कजन्स का पास होना, बड़ों की मौजूदगी होना, दैट वाज समथिंग दैट आई रियली मिस्ड राइट नाउ। बहुत से लोग अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, इस दुनिया से भी जा चुके हुए हैं बड़ों में से, और फिर बहन भाई भी अब वो क्योंकि वक्त के साथ साथ हर बंदा मसरूफ है तो उस तरीके से इंगेज नहीं होते, तो बहुत सीधे ऐसे गुजर जाती हैं। मेरे साथ इत्तेफाक रहा पिछली कई ईदों में मुझे बहन भाइयों से मुलाकात नहीं हो सकी, या तो वो मुल्क से बाहर हैं या कहीं पर मसरूफ हैं, तो उन मामलात के अंदर फिर वो एक एलिमेंट मैं अपनी ज़िंदगी में एक बहुत मिस करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये रिलेटिव इसलिए है कि ये बहुत से लोग एक सर्टेन टाइम में जाके इस चीज़ को फेस करते हैं, पर वो जो केयर फ्री वाला एलिमेंट है, यस आई वुड सर्टेनली सेकंड टू द पॉइंट कि वो तो एक फैक्टर होता ही होता है कि आप उस वक्त बहुत ज़्यादा सोच में भी आज़ाद होते हैं और अपने अमल में भी आज़ाद होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ आपकी सोच भी कुछ चीज़ों के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देती है और आपकी जो एक्शंस हैं दे आर मोर काउंटेबल एंड यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। अच्छा सर, बचपन में तो दोस्तों के साथ वक्त गुजरता होगा ईद पे भी, तो मतलब क्या करते थे? मतलब सारा दिन किधर घूमते रहना, कोई खिलौने लेके आके या मतलब वो पार्क में जाते रहना, तो मतलब कैसा होता था माहौल? मैंने क्योंकि बताया कि हम लोग कंबाइंड फैमिली में थे तो दोस्तों के साथ तो बहुत कम होता था, आपस में कजन्स ही बहुत ज्यादा होते थे। अच्छा। 20-25 सारे कजन्स इकट्ठे हो जाते थे और दो चीजें हमारी बहुत ज्यादा हम लोग करते थे। नंबर एक के पार्क्स में चले जाया करते थे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए, घर के पास बिल्कुल एक क्रिकेट ग्राउंड था क्लब, तो वहां जाके क्रिकेट खेल लेना। और दूसरी एक्टिविटी होती थी कि हम सारे कजन्स को ना कहीं बचपन में जितने भी मेल थे और फीमेल थे खास तौर पे, हम सब लोगों को गाड़ियों का बहुत शौक था, तो वो टॉयज की फॉर्म में छोटी छोटी गाड़ियां और ऑटोमेटिक कार्स, तो वो मिल जाना और उससे फिर पूरे यहीं घर के अंदर भी और बाहर भी उसी चीज को लेके फिरते रहना। तो दैट वाज दी टाइम जो हम लोग इस तरीके से अपनी ईद के बचपन को गुजार लिया करते। सर आपसे एक और क्वेश्चन है, जैसे कभी पिछले दिनों टाकरा गुजरा तो आप काफी बिजी थे, तो मतलब घर वाले कहते हैं कि आप इतनी देर बाहर रहते हैं, इतना टाइम बाहर रहते हैं तो घर में वक्त ना देना, जैसे कि ईद का चांद हो गए हैं, तो मतलब होती है ये प्रॉब्लम्स आपके पास? ये एक बड़ा अजीब सा सवाल है, ईद के दिन ये सुनना कि ईद का चांद हो गया ठीक है कि हमारे पाकिस्तान में वैसे ही चांद को लेके बहुत सी लड़ाई होती है। सही है। ये सवाल हमें भी मिल जाता है कि ईद का चांद हो गया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे जिस तरह मैंने बताया ना आपको कि अब क्योंकि जब टाकरा भी हो रहा था तो आई वाज इन्वॉल्व्ड इन ऑल द एक्टिविटीज़ और रात को बहुत लेट से जाना, पर अम्मा अब्बा की तरफ से यकीनन एक घर की तरफ से एक होता तो है कि बड़े हैं, सारी बात है, और बाकी फैमिली भी जो होती है, आपकी बीवी बच्चे हों, आपके बहन भाई हों, उनको आपका वक्त चाहिए होता है। और मेरा ख्याल है कि इट्स द एट्रीब्यूट ऑफ एनी लीडर और मैनेजर that he or she should spare reasonable time for the family as well। तो मेरा ख्याल है कि अभी वक्त के साथ साथ मेरी भी चीज़ें काफ़ी मैनेज होना शुरू हो गई हैं और उम्मीद है कि अगली ईदों पे ये चांद वाले गिले जो हैं वो काफ़ी इंशाल्लाह। अच्छा मैम, आप बचपन में जो सहेलियाँ थी उनके साथ कैसा वक्त गुजरता था और मतलब क्या एक्टिविटीज़?
हम लोग तो ईद पे, क्योंकि मैं जैसे पहले बता रही थी, हम लोग आउट ऑफ स्टेशन ईद करते थे, तो उसमें ये होता था कि काफ़ी सारे रिलेटिव्स इधर उधर आसपास रहते थे, तो फ्रेंड्स के साथ तो इतना टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि फ्रेंड्स जो है वो मेरे लाहौर में होते थे। अच्छा। तो हम कजन से ओकेजनली मिलते थे, वो ईदों के मौके पे मिलते थे। तो फिर उसमें जो अपने एज मेट्स हैं आसपास के कजन हैं उनके साथ, और फिर ये कि खेतों में चले जाना, वो एक बड़ी फैंटेसी होती है। वो जो बच्चे शहर में रहते हैं ना, उनके लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो वो बाग होते थे, कोई अमरूद का बाग या इस तरह, तो वहाँ चले गए, और फिर जो है वो दरख्तों पे चढ़ना और ये वो एक्टिविटीज। अच्छा, आपने भी ये चीजें की? हाँ जी बिल्कुल, ऑब्वियसली बच्चे लोग भी हैं, तो वो सब जो है थोड़ा एक डिफरेंट एक्सपोजर होता है और एक डिफरेंट, बल्कि वी हैड अ प्रॉपर कुआं हमारे जो है वो खेत पे था और सारा, तो वो फिर हमारे लिए वो एक्टिविटी बड़ी होती थी इंटरेस्टिंग, कि हम किसी बड़े के साथ जा रहे हैं कि गिर ना जाए कोई अंदर या इस तरह। So that is how I used to spend my Eid. It was like very rustic, बड़ी वो चीजें तो याद आती होंगी बहुत ज्यादा, बहुत। नहीं, दिस इज एक्चुअली रिलेटेबल, क्योंकि जब मैं भी गांव जाती थी तो वहाँ पे वो चीजें आपको अवेलेबल होती है जो आपको शहरों में नहीं होती है, और आपने अक्सर ऐसी चीजें होती है जो आप कहते हो कि अच्छा ये भी चीज एग्जिस्ट करती है। ट्यूबवेल हो गया, इस तरह की छोटी छोटी चीजें होगी। मैंने भी गाँव में ईदें बहुत इंजॉय की हुई है, तो दैट इज एक्चुअली रिलेटेबल। और अब मुझे ये लग रहा है कि थोड़ी सी ना हमारे शो की जो टोन है वो सीरियस हो गई है, तो लेट्स मूव ऑन टू अ गेम। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं जिसमें गेम है। मायदा, आप स्टार्ट करें। अच्छा, दीज आर सम रिडल्स जो कि मैं पूछूंगी, आप दोनों में से जो भी जवाब देगा उसका पॉइंट, एंड कीप पॉइंट्स। ओके ओके। अच्छा, व्हाट हैज टू बी ब्रोकन बिफोर यू कैन यूज इट? Egg. Yes. ओके, वन सर्किल। Okay. There's a one-story house in which everything is yellow. Yellow walls, yellow doors, yellow furniture. What color are the stairs? ये तो मुझे भी नहीं पता। So ओके there are no stairs because it's a one-story house. ओके, गुड मैन, नाइस। Very nice तो observation. अब लेवल हो गया, मैम 1 सर 1। ठीक हो गया। The next question is, what can you break even if you never pick it up or touch it? A promise? Yes. ओके सर, तो अब मैम जो है वो लीड पे आगे है सर। As a lead. अब आपको I'm कुछ not broken any promise to come तो सर मैं आपकी साइड पे हूँ, ठीक है, तो आप जरा नहीं, गेम Tazi, जीतने आते don't हैं। be biased. Don't be biased. अच्छा, it's okay. जरूरी नहीं है कि मतलब हम लड़कियां स्मार्ट होती हैं, मान जो भाई। Exactly. खैर मैम, क्या कहूँ मैं आपको। अच्छा, a man dies of old age on his 25th birthday. How is this possible? He was born on February 29. Yes. सर देख ले, 3 पॉइंट्स हो गए। आपको अब इस बात पे एग्री करना पड़ेगा कि that women are actually, you know, much, yeah, very much in intellect as Okay. compared to men. अच्छा, the more of this there is, the less you see. What is it? light. Fog? No. If there is more light, you barely see it. Na? You're close. Sunlight. अंधेरा? Yes. मैं सर को गैस देने ही वाला था। The reverse of it. Huh? No, I took the cue from you. So like मैंने points मैम दिए हैं। 4 सर 1। हाँ, very good. Yeah, he's From the keeping engineering points. background, बहुत we अच्छी always बात go है। to the stuff. लास्ट क्वेश्चन है, वैसे फायदा तो नहीं नहीं, सर। लास्ट क्वेश्चन ये, आई हैव प्लेंटी ऑफ दीज। अच्छा, फिर है, आई फॉलो यू ऑल द टाइम एंड कॉपी योर एवरी मूव, बट यू कैन टच मी और कैच मी। Shadow. Time. Shadow. शैडो। शैडो। मैम 5 सर 1। वो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे सब पता है। तुम आपने मायदा आपने मैम को पहले दिखाया था नहीं, ना? मैंने नहीं दिखाया अच्छा थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता था कि ये ज्यादा close to the people who have kids and यस You, this is what they do. ये recent trend जो है ना, ये है बच्चों का, they try to Yeah. outsmart you, तो वो हर Yes. वक्त riddle करते रहते हर हैं। वक्त riddle करते रहते हैं। अच्छा, what invention lets you look right through a wall? Glass. नो Close. Window. Yes. यस, तो इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट खत्म होता है। मैम 6 सवाल देकर ये सेगमेंट विन करती हैं। तो मेरे ख्याल से एक लास्ट गेम हम अपने हाँ, I guess खेलते हो हैं। जानी चाहिए फन गेम जो कि है गेस द पिक्चर, जिसमें हम सर को एक पिक्चर दिखाएंगे जो कि उन्होंने जो है वो मैम को जेस्चर्स या फिर वर्ड्स के थ्रू जो है ना वो एक बतानी है और मैम ने उसे गेस करना है। एक्चुअली उस पर्सनैलिटी या उस जगह का नहीं बताना, लेकिन आपने सिर्फ गेस करवाना है।
बोल के बोल के भी, लेकिन हिंट देना बस। हिंट देना, नॉट द एक्चुअल पर्सन और द प्लेस। ओके, तो हमारे पास पहली पिक्चर जो है वो मैम के लिए, जो कि उन्होंने गेस करनी है सर खिजर के थ्रू। तो दिस इज ओके, दिस इज माय फेवरेट, हियर यू गो। a sportsman with recently into very limelight, having a very बाबर आजम। ओह nice. नाइस। Oh, yeah. या बाबर आजम। मैम आपके लिए जो पहली तस्वीर, अच्छा जी, ओके, ही इज द, आप बहुत ज्यादा क्लोज हिंट देंगी। ठीक है, किंग ऑफ पाकिस्तानी म्यूजिक। it's more about the classical one. and हाँ जी, किंग ऑफ, लाइक इन एवरी सेंस, बट लाइक it's king to he is na. या Medicine Khan sir. नो, No, but you're close. yeah. very close. Contemporary music, and you know, he's no more. Nusrat Fateh Ali Khan. या Yes. देर लगी लेकिन सर ने कर लिया। तो Okay. Okay, I guess this one should go first. ये picture. I think now This is something a person who is in very limelight over the social media. And पाकिस्तानी है? yeah, अच्छा, मेल है, फीमेल है? well, a male, a very renowned these days over the social media, and into mimicry stuff as well. मैम गेस करें। But Yes, has कोई somehow social media social से media related. viral. he has somehow received a lot of fame from the PSL. electronic media as well. मैम From what? PSL से फेम मिला उसे। PSL से? Oh, so Tazi. that is the word. That is the word. Yeah. I am so sorry, I'm not a cricket fan or a sports person, और मैं टीवी बिल्कुल भी नहीं देखती। So sorry, I चलो, don't think I अब, can guess. जो सर ने पहला गेस किया ना, हाँ। वो उसको भी ज़हन में रखें आप। A उस्ताद social नुसरत media फतेह अली person. खान। A social media person who is very उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को भी ज़हन में रखें। अच्छा, He is funny। नहीं, He is sorry, not- no चलो। clue. तो मायदा बताएं वो कौन सी पर्सनालिटी है? चाहत फतेह अली खान। Oh, अच्छा। I have absolutely, I have not even seen this. तो guy. मेरे ख्याल से मैम ये तो सर बड़ा इजीली गेस कर लेंगे। एक वर्ड ही बताएंगे आप। एक वर्ड, बल्ला। Imran Khan. इमरान खान। ओके, दैट वाज इजी। Yeah. अच्छा, the last picture. ओह, The founder of the only organization in the world having air ambulance. Air ambulance. अब्दुल सत्तार ईदी। ईदी। मैम आपको शायद थोड़ी सी डिफिकल्टी हो। A cricketer, very tall and young, very tall and young. Well, I've not seen cricket in my whole life. अच्छा, ओह सैड, ये आपके साथ भी वो होने वाला जो भी मेरे साथ हुआ था। Very tall and young. You can. एक और हिंट दे दूं? हाँ, दे दे। अच्छा, एक अभी क्रिकेटर के दामाद भी हैं वो। Oh, I was a bit confused about the Irfan one, but he's Shaheen Afridi. या Irfan So- was also very tall. जी, जी। ओके, The bowler, Irfan. तो ही इज वेरी गुड। तो इसी गेम के साथ हम अपने फर्स्ट सेगमेंट को खत्म करते हैं। Yes. तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सर। And thank you for sharing such fond memories with us. बड़ा मजा आया हमें। वो मेरी जो अभी तक अटका हुआ है ना दिमाग, वो अटका हुआ है उसी ब्राइड वाले उस Oh, हाँ, it was scenario very पे, interesting. because that was very interesting. और ये आपको पता है कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं when you go there and you realize कि ये तो एक डिफरेंट ही दुनिया है। यहाँ के रिचुअल्स, कल्चर्स बहुत रिच हैं और बहुत डिफरेंट हैं। Very. तो आई रियली लाइक लर्निंग अबाउट दोस, सो थैंक यू फॉर और वो शेयरिंग जो इट आपने विद किया ना कि वो जाके खेतों में खेलना, ये झूले लेना, वो भी एक बड़ा अच्छा था। अच्छा सर, आपने एक बड़ी अच्छी एक रवायत कायम की है, वो जो जितने साल उम्र होगी उतने हजार ईदी मिलेगी। वो बड़ा एक चीज पसंद आई और मेरे ख्याल से मैं अपनी जिंदगी में ना आगे जाके उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। महंगा पड़ जाता है बाद में। नहीं लगा रहे, अगर मैं 22 साल को तो अभी 22,000 का हूँ। लेकिन आप देखें, आप अभी रिसीविंग एंड पे जब आप ये भी है। जब गिविंग एंड पे आएंगे तो फिर
But I wish you best of luck जी life. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। बहुत मज़ा आया आपकी बातें सुन के। एक बार फिर से यूसीबी टीवी की जानिब से, मायदा की जानिब से, ताज़ीम की जानिब से आप दोनों को ईद मुबारक। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद बड़ी अच्छी गुजरेगी, जो भी 2-3 दिन है, और आपकी आने वाली ईदें भी बहुत अच्छी गुजरेगी। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दोबारा से मेरी तरफ से भी आप लोगों को ईद मुबारक एंड स्टे ट्यून विद अस, क्योंकि नेक्स्ट सेगमेंट पे हमारे पास और भी बहुत सारे गेस्ट्स हैं जो कि मतलब बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि वी हैव अ वेरी एक्शन पैक्ड काइंड ऑफ सेगमेंट्स रेडी फॉर देम। सो स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक टू द ईद शो। तो छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है यूसीबी की बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज जो कि छोटी ईद को सेलिब्रेट करने हमारे साथ आए हैं। तो आइए उनसे तारुफ कराते हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं सर एहसन फारूकी, हु इज सच अ ब्रिलियंट टीचर। लाइक एज अ स्टूडेंट भी मैं बात कर रही हूँ, वैसे एज अ फैन भी बात कर रही हूँ कि ही इज सच अ ब्रिलियंट टीचर, और जितना मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस रहा है, ही इज बिन आउटस्टैंडिंग। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मैथ्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की एक और टीचर जो कि स्टूडेंट्स की बहुत फेवरेट है और बहुत अच्छी टीचर है, मैम यक्षी सलीम। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू एंड अ वेरी ईद मुबारक। तो सर सबसे पहले तो आपकी तरफ आते हैं कि ताज़ीम वैसे मुझे कह रहा था कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, और वो कहना नहीं वो खुद नहीं कह पा रहा क्योंकि वो यू नो शर्मिंदा। सर ये मैंने वैसे कहना था, इसने मेरी लाइन अपने से बोल दी। ज्यादा अच्छी बात है कि अगर मर्द की तारीफ खातून की जरिए की जाए ज्यादा अच्छा लगता है। ये आपने अच्छा किया कि आपने लाइन को दे दिया। बाल भी अच्छे लगे। थैंक यू, यू नो, थैंक यू वेरी मच। मैं ज्यादा बड़े नहीं रखता इसलिए बहुत अच्छे लगे। तो सर कैसी गुजरी है ईद, और मतलब फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ क्या सीन है? Actually, Eid is all about, for me, Eid is all about adventure, traveling and explore something new. Okay. तो क्योंकि obviously हमारे पास जो है ना कुशन हमें नहीं मिलता बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का, just because of duties and all of। तो ईद ऐसा मौका होता है जिसमें ना कि हम ज़रा आज़ाद होते हैं कि आप आराम से इधर उधर निकल जाते हैं, ज़रा सैर सूद कर लेते हैं। तो आई हैव ऑल्सो प्लानिंग फॉर समथिंग ज़रा यूनिक। दिन कम है लेकिन फिर भी प्लान है कि कहीं बंदा कहीं सुनसान जगह पे गुम हो जाए थोड़ी देर। अरे वाह। सर आपको सोलो ट्रैवल्स का शौक है? सोलो नॉट एग्जैक्टली सोलो, 2 या 3 लोग हों तो वो भी काफ़ी होते हैं। अच्छा, यू लाइक एक्सप्लोरिंग दैट। ओह यस यस। और मैम आप? जनाब मेरी ईद अच्छी गुजर रही है और फैमिली के साथ हम लोग एंजॉय करते हैं इसको, ईद को हमेशा से, और इस दफ़ा भी कुछ ऐसे ही प्लान्स हैं। और लेकिन अब कुछ अरसे से ऐसा होना शुरू हुआ है कि ईद पे मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा सो के गुजारी जाए, अच्छा। रेस्ट किया जाए। तो मैम अभी मतलब घर में मीठा खा के आई हैं? हाँ बिल्कुल। तो क्या खाया आज आपने? सवैयाँ हमेशा हमारी जो ईद है उसके ऊपर सवैयाँ बनती हैं मेरी मामा के हाथ की, वो सबको पसंद है और वही हमने खाई। अच्छा, तुमने बात नोटिस किया मायदा, जो भी हमारे पास गेस्ट आया अभी तक, जो पहला सेगमेंट हुआ है, हर किसी की डिफरेंट है। डिफरेंट है, कोई Different dish फिरनी है। सर पसंद आप करता क्या खा है। के हैं? यार फॉर मी ईद के लिए, ईद जो है ना मेरी बारबेक्यू के बगैर मुकम्मल नहीं होती। अभी बारबेक्यू खा के नाश्ते हैं? में? बेशक मॉर्निंग नोट करना पड़े। ओह नाइस। सर मेरी कैटेगरी के हैं कि जब मैं ताज़ीम को कहती हूँ ना कि सुबह सुबह बिरयानी खानी है, तो वो कहता है सुबह सुबह। मैं कहा स्टमक को थोड़ी पता है कि सुबह सुबह, सुबह। हाँ। तो सर भी मेरी कैटेगरी के हैं कि अगर सुबह बारबेक्यू मिल जाए तो इजी सीन है। यस। सर मैंने सुना आप कोल्ड ड्रिंक बड़ी पीते हैं। नहीं, कोल्ड ड्रिंक में मुझे एग्जैक्टली ड्रिंक जो मुझे ना पसंद है बहुत ज़्यादा, जिसमें फ्रेश जूस। आई लव फ्रेश जूस, विंटर हो समर हो तो। और मज़े की बात बताऊँ, कोई एक राज बताऊँ कि मैं बहुत ज़बरदस्त फ्रेश जूसेस खुद बनाता हूँ, डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करके। मज़े की बात है मैं बनाना भी फ्रीज करके उसके जूस बनाता हूँ। लोग बनाना डायरेक्ट नरम, मैं उसको फ्रीज रखता हूँ 2 दिन, जब वो पत्थर के हो जाते हैं फिर डालता हूँ उसको शेकर में। अक्सर मेरा ब्लेड भी खराब हो जाता है लेकिन उसकी वो जूस बड़ा मज़े का बनता है, बहुत प्यारी स्मूदी बनती है। और ये आप लोग ट्राई कीजिएगा, मज़ा आएगा। चलें सर, ये आपकी आगे एडवाइस। अच्छा सर ये बताएं कि ईदी अभी मिलती है कि अब सिर्फ देते हैं? यार अब तो इनकमिंग तो बहुत अरसा पहले बंद हो गई थी। कितना वर्ष अब सिर्फ इट्स बीन यार मेरा ख्याल है 2 decades। इट्स 2 decades के अब इनकमिंग बंद है, आउटगोइंग है और बहुत खर्चा है। अब बहुत ज्यादा आउटगोइंग है, इसलिए तो मैं तो जरा अवॉइड करता हूँ कि ना ही मिले। और मैम आप अभी भी ईदी लेने वालों में से हैं या देने वालों? मैं लेने वालों में से भी हूँ, देने वालों में से भी वो हूँ। सिस्टम तो नहीं है कि आगे से लेके मतलब पीछे? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अपनी यही मैं अपने पास ही रखती हूँ, और अगर मैं एहसन से भी लेने वाली हूँ। तो सर आप देने वाले? ऑन कैमरा नहीं, ऑन कैमरा बिल्कुल ईदी बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं। और ऑफ कैमरा? कैमरा में क्या? ऑन कैमरा हम वापस कर देते। अच्छा ताज़ीम, अगर यहाँ पे ईदी लेने देने का सिस्टम चल रहा है अगर, तो फिर हम भी मांग लें?
मैम और सर तो सर सिर्फ ऑन ऑन कैमरा कैमरा नहीं देख ले फिर ऑफ कैमरा भी होगा। कोर्स तो नहीं पढ़ रहे नहीं नहीं पढ़ अभी रहे, वरना मैंने कहा था वो ग्रेड में एडजस्ट कर लेंगे। नहीं वैसे सर बहुत अच्छे टीचर हैं पर उनसे ए ग्रेड लेना बहुत मुश्किल है, वाह। बहुत ज्यादा। इतना कि मतलब आपके सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो फिर भी आपको एट द एंड लगता है कि ये तो कुछ मुझे लगता है कुछ रह अच्छा गया। मैम यक्षी अच्छे भी हैं और मतलब ग्रेड के मामले में भी अच्छी हैं। ग्रेड के मामले में मैम ने क्या बात है। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि स्टूडेंट्स से ज़्यादा काम करवाया जाए और उनकी लर्निंग के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस होता है, बाकी ग्रेड लेने वाले स्टूडेंट्स को दें। मैम आप ज़्यादा जो सब्जेक्ट है वो भी प्रैक्टिकली पढ़ाती हैं ऐसे ही। तो इस वजह से भी। अच्छा मैम बचपन की ईद का बताएं, कोई खास वाकया, कोई ऐसी चीज़ जो भूलती नहीं है और हमेशा याद रहती है, दिल के बहुत करीब है। बचपन में ऐसा था कि जैसे हमारे मोहल्ले के अंदर फ्रेंड्स हुआ करते थे बहुत सारे, अब तो ऐसा है कि डिफरेंट लोकेशंस पे वो चले गए, कुछ लोगों के घर शिफ्ट हो गए, लेकिन मुझे याद है कि तैयार होकर सबसे पहला काम ये होता था कि फ्रेंड्स को इकट्ठा करना है और बारी बारी सबके घरों में जा रहे हैं, सबके पेरेंट्स से ईदी देनी है। सो वो एक ऐसी स्वीट सी मेमोरी है जो कि अब हम लोग उस तरह से नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये होता है कि हम अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं या फैमिली मेम्बर से मिलते हैं, लेकिन वो जो एक बचपन की वो एक होती है ना ईद की एक मीठी यादें, उनको मैं बहुत मिस करती हूँ। अच्छा सर आपसे भी यही सवाल है कि बचपन का कोई बचपन खास की- मोमेंट। यार बचपन की ईद में जो सबसे ज़्यादा जो मुझे फैंटेसाइज चीज़ करती थी, जो आज तक मैं बहुत मिस करता हूँ, कि हम उसमें ना ईदी इकट्ठी होनी जो भी होती थी, उस पर हम ना साइकिल्स पे निकला करते। मैं वॉल सिटी में रहा करता था लाहौर। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से हम साइकिल पे निकलते थे और हमने पूरा दिन साइकिलिंग करनी और कभी किसी गोलगप्पे के पास रुक जाना, कभी कहीं समोसे खा लेने, या कभी कहीं बोतल पी लेनी। बड़ा वो मतलब तब भी आप फूडी थे। हाँ, वेरी फूडी, आई वाज वेरी फूडी। वॉल सिटी में जो रहता है ना बंदा, वो फूडी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा ही है। ऐसा क्योंकि उसका सुबह से लेके फजर के टाइम से लेके टिल इशा के बाद तक उसको हर दुकान खाने की नजर है। हर दुकान, नाश्ता अलग, दुकान दोपहर का अलग और रात का अलग, वो पूरी एक अलग दुनिया है। सर खिजर ने भी यही बात की है। तो सर मतलब ये तो खाने पे तो हो गया, मतलब कोई एक ऐसी मेमोरी कोई दोस्त के साथ, कोई घर वालों के साथ, पेरेंट्स के साथ, कोई ऐसा मोमेंट जो आप कहते हो कि अब भी होना चाहिए। हाँ, वो जो सबसे मजे का मोमेंट है ना, जो हम टांगे में जाया करते थे, पूरी फैमिली इकट्ठी बैठ के टांगा किया। कभी जू चले गए, कभी बादशाही मॉस चले गए, कभी शाही किला चले गए। अब चूंकि लाहौर में टांगे खत्म ही हो चुके हैं, तो लेकिन वो टांगे की सवारी की एक बड़ी मुझे फैंटेसी होती थी, तो बैठे हुए हैं और वो जा रहा है, उसमें टाइम भी लगता था, रास्ते में शुगल भी हो रहा है। तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं चाहता हूँ रिवाइव होना करना चाहता हूँ। अच्छा मैम आपसे सवाल ये है कि ईद कार्ड्स जो थे अब तो वो रवायत खत्म हो गई बिल्कुल, तो वो मतलब आप लिखा करती थी दोस्तों के लिए, घर वालों बहुत के ज़्यादा, लिए? और लाजमी होता था मेरे लिए कि फ्रेंड्स के लिए ईदी मैंने पूरी एक बॉक्स पूरा डेकोरेट करना है जिसमें चूड़ियाँ होंगी, मेहंदी भी होगी, साथ में ईद कार्ड, और ईद कार्ड पे वो मज़े के हमने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे होते थे, शेर भी लिखे होते थे फ्रेंड्स की मुनासबत से। अब ये है कि क्योंकि अब मैं डिज़ाइनिंग करती हूँ, तो अब ये है कि हम डिज़ाइन करके भी वो कार्ड्स जो है वो सेंड। अच्छा अभी भी आप भेजती हैं? अभी भी मैं भेजती हूँ, मतलब कार्ड का सिलसिला आपने हाँ, रुकने नहीं नहीं रुकने नहीं दिया। अब अभी भी तो वो वो- पर्सनलाइज कस्टमाइज्ड वो जो कार्ड होते हैं, लेकिन डिजिटल फॉर्म में, अब डिजिटल फॉर्म में आ गए हैं। अब तो अब वो शेर नहीं लिखती, गरम गरम रोटी खाई नहीं जाती, तुझसे दोस्ती तोड़ दी जाती। नहीं, वो बचपन के दौर थे, वो तब हो गए। तो अब थोड़े हम सर आप बताएं, आप लिखते होते हैं कि कार्ड वगैरह? हाँ, ये जो था ना, जो एक हार्ड फॉर्म में जो कार्ड होता है, उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंस थी। और मजे की बात बताऊँ, मैं आज भी अक्सर उर्दू बाजार जाता हूँ और मैं वहाँ से खरीद के लाता हूँ। 2-3 मेरे ऐसे कनेक्शन हैं जिनको मैं लाजमी कार्ड भेजता हूँ। अच्छा, उसके ऊपर अपने हाथ से कुछ भी लिखा हुआ तो वो मैं लाजमी भेजता हूँ, क्योंकि वो प्रैक्टिस पता है। ठीक है, डिजिटल कार्ड आई टोटली अंडरस्टैंड कि वो बड़ा ट्रेंडी भी है और बड़ा इजी टू यूज़ भी है, लेकिन मेरे पास आज भी ना लाइक 50 to 70 मेरे पास फिजिकल कार्ड्स मौजूद हैं। मैंने जो पिछले अपने कई अरसे के ना जमा किए, पुराने रखे हैं। तो वो हमने ना, हम 2-3 हमारा सर्कल ऐसा है कि हम लोग आपस में डिवाइड वो करते हैं, शेयरिंग करते हैं उसकी। और फिजिकल कार्ड मतलब हार्ड फॉर्म में वो हमें ऑब्वियसली उसमें इस तरह वो वाली चीज़ नहीं मिलती, तो वो बहुत चमकीले से और वो सारी चीज़ें, लेकिन उसकी एक अपनी एक वो है, तो वो हम संभाल के रखते हैं। और अभी तक वो सिलसिला अभी तक तो कंटिन्यू, देखें कब तक चलता है। अच्छा मैम आपसे एक सवाल है कि मायदा को अगर आप देखें तो उसने आज ना चूड़ियाँ पहनी है ना मेहंदी लगवाई है। खैर हर किसी की अपनी अपनी ईद होती है। जी, यहाँ तो- सब ऐसे ही है, preference अपनी होती है। तो मैम आपको बचपन में दोस्त होता था, मतलब वो
मेहंदी लगानी और चूड़ियां पहननी, ये चीजें होती थी। हाँ हाँ बिल्कुल, उसके बगैर तो ईद वैसे होती ही नहीं है। अब हाँ, मैं भी मायदा के साथ जरा कोइंसाइड करती हूँ। देखिए मैंने भी कोई मेहंदी नहीं लगाई, चूड़ियाँ नहीं पहनी। अब ऐसा है कि क्योंकि पहले होता था कि जरा हम के फ्री होते थे, हमें होता था अपनी तैयारी पूरी रखनी है, चूड़ियाँ लेनी है, मेहंदी लगानी है, और टाइम भी उस चीज़ के लिए होता था। अब ये है कि अब हम घर के कामों में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, अब हम बड़े भी हो गए हैं, तो इन चीज़ों के लिए ऐसा है कि हमें समटाइम्स टाइम भी नहीं मिलता, समटाइम्स वो मेहंदी लगाने वाला नहीं या वाली नहीं मिलती, ऐसा भी है। तो इस वजह से कभी कभार मैंने नोट किया ईद पे मेरी मेहंदी मिस हो जाती है। फिर मैं क्या करती हूँ, ईद के सेकंड डे अक्सर मैं मेहंदी लगा देती हूँ कि ईद के पहले जो दिन मसरूफियात हैं उनसे हम फारिग हो गए, उसके बाद सेकंड डे जो है अपना शौक पूरा कर लिया। अच्छा मैम, ये जो जैसे आपने देखा होगा कि कुछ जो 2-3 ईदें पहले गुजरी हैं वो कोविड से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी, और बड़े मतलब बहुत फीकी सी ईदें, और उसमें काफी कुछ चेंज हो गया। मतलब पूरे कोर्स ही चेंज हो गए आप जो ईद पे किया करते थे। बिल्कुल। तो मतलब वो ईदें जो है वो ईद और आज की ईद में आपको क्या डिफरेंस लगता है? आज की, अब कोविड के दौर से अगर मैं देखूं तो कोविड में तो कुछ डिप्रेसिव सी ज़रा कहें कि ये थी, हम अपने ही घर में हैं, हम बाउंड हैं, और हम लोग व्हाट्सएप कॉल के थ्रू या स्काइप के थ्रू हम कनेक्ट हो रहे हैं बाकी अपने जो रिश्तेदार हैं उनके साथ। अब ज़रा ये है कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, अब हम ज़रा खुल के आज़ादी से हम ईद मना सकते हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि वो जो कोविड से पहले वाला दौर था आहिस्ता आहिस्ता वो वापस आता जा रहा है। वी होप सो। सर आपका क्या कहना है इस बारे में? अच्छा, मैं इसको ना जो कोविड, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड जो है ना, इसको दो उसमें डिवाइड कर लेता हूँ कि कोविड से पहले एक अलग दुनिया थी बिल्कुल। बिल्कुल। पोस्ट कोविड दुनिया में एक न्यू नॉर्म आ गया और हर चीज़ बदल गई है। अगर हमसे कहना कि ये पहले जैसा हो जाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल नाउ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। देखें उसने हमें किया क्या, उसकी अगर हम कोविड की डाउन साइड देखें ना, जो हमारा सोशल डिस्कनेक्शन हुआ ना, उससे कुछ लोगों ने इसको एंजॉय किया। उन्होंने कहा यार सोशल डिस्कनेक्शन ही ठीक है। सीरियसली बता रहा हूँ, दिस इज वेरी अलार्मिंग एक्चुअली एज वेल, कि अब हम आज आप कह रहे हो ना फीका लग रहे हो, चेंज आ रहे हो, वो चेंज नहीं है एक्चुअली। लोगों को न्यू नॉर्म की आदत पड़ गई है कि यार अच्छा ना ही मिले तो बेहतर है, किसी घर क्या जाना, आएंगे तो इतना कुछ पकाना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा, वो सारे एक लवाजमात करने होते हैं। तो क्योंकि वो कोविड का टाइम पीरियड था 2 साल तकरीबन ना, तो लोगों को शादी ब्याह और गैदरिंग भूल गई। गैदरिंग हुई तो 5-7 लोगों की मैक्सिमम, तो जिसकी वजह से ना वो एक न्यू ट्रेंड आ गया है एक्चुअली। अब यूं कहें कि ये न्यू नॉर्म है, और इसको अब बुरा या अच्छा तो वो एक अलग डिबेट है, लेकिन ये एक न्यू नॉर्म है कि ईद सेलिब्रेट करने के मैकेनिज्म आ गए कि जी हाँ अब इसी तरह होती है। क्योंकि अब देखें ना, जो बच्चा अब आप 2022 में जिसको या 21 में या 20 में थोड़ा सा ग्रोन अप हुआ, उसके लिए रियलिटी वही है कि यार अलग अलग ही रहना है। तो आप कहते हैं ना बेटा तुम्हारे तो पहले खानदान में ईद पे 500 लोग आ जाते थे, वो कहेंगे यार कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हैं। तो दिस इज एक्चुअली दिस इज द केस। सही बात है। तो सर ये बताएं कि बारबेक्यू कब कर रहे हैं और कब बुला रहे हैं? मोर देन वेलकम एनी टाइम, और आप लोग किसी भी टाइम मेरे पास, मैं ईद के ऑलमोस्ट 3 दिन बारबेक्यू करता हूँ। नाश्ता भी बारबेक्यू का सर ये सब दिन को नहीं बता रहा था आपने। हाँ सर, चलो मैं तो इनवाइटेड हूँ, मायदा को ना बुलाइएगा, वो खाती भी नहीं है। नहीं, मैं भी नहीं खाती हूँ। अच्छा ठीक है। अब बारबेक्यू से नफरत किसी को होती नहीं है। बारबेक्यू सब खा लेते हैं, ताजीम को ज्यादा खा लेता है, पर वो अब आपने अच्छा, बता सर, दिया है पता नहीं क्यों मायदा को ना मेरे खाने से बड़ा मसला है। ठीक है, मैं कुछ भी खा रहा हूँ तो मतलब इसे होगा कि इतना ज्यादा क्यों खाता है, इतना खुशखुराक क्यों है। नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे वैसे इसको तंग करने में प्रॉब्लम होती है, आगे से ऑफेंड हो जाता है वो अलग बात है। अच्छा, सर आपको मजे की बात बताऊं, Boys को मायदा और मैं जब भी खाना खाने जाए ना, तो मैं इससे कहता हूँ कि जितना खाना खा लो बाकी मैं खा लूंगा, और उसके बाद मुझसे पूरा खत्म नहीं होता, बेशक जितनी मुझे भूख लगी हो। वो उसकी इंटेंशन बहुत strong है। इंटेंशन मेरे खाने को हमेशा लग जाती है। नहीं, ये इंटेंशन रखनी चाहिए वैसे, अगर आपके सामने बारबेक्यू ऐसी इंटेंशन हो यार कोई ना छेड़े उसको। और ये मैं आपको मजे की बात बताऊं, एक दफा ना मैं अपने 2-3 दोस्तों के साथ हम पेशावर गए। आपको पता पेशावर इज वेरी फेमस फॉर द मीट, स्पेशली जो बीफ है या चपली कबाब और चापे ना। अब वहाँ पे हमने ना एक मंगवाया प्लेटर, तो उसमें ना 2-3 चापे थे। हम बंदे थे मेरे ख्याल से 4 या 5, हम दुआ कर अल्लाह करे चाप, और 2 थे उसमें गेस्ट थे। अच्छा, उन्होंने ना चाप नहीं उठाई। मेरे दोस्त ने, हमने फटाफट चाप उठा के सबसे पहले अपनी प्लेट पे रखी। तो ये मतलब इस तरह की चीजें ना होती है, ये इट हैपेंस। आप उसको ये ना बताएं कि ये मजीद मैनिफेस्टेशन में लग जाएंगे, बस जब मायदा ने खाना खाना ना ये उसको देखता रहे। जब मैम आपको भी इतना शौक है खाने का, मतलब हाँ, बहुत पकाने से ज्यादा खाने का शौक है। अच्छा, आप वैसे क्या शौक है, क्या आप ज्यादा जो है ना वो आपको पसंद है खाने में? डिजर्ट्स में बहुत शौक से खाती हूँ। बारबेक्यू ऑफ कोर्स हर एक का फेवरेट है। इसके अलावा बिरयानी और कढ़ाई मामा के हाथ की बहुत पसंद है, या बिरयानी तो मतलब किसी के भी हाथ की हो वो मैं बड़े शौक से याद है आलू वाली
के बगैर नहीं आलू बगैर वाली? आलू के बगैर आलू के सबसे आलू वाली के बगैर स्ट्रॉन्ग वोट ऑन आलू वाली बिरयानी। असल देखिए मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं ये We have a disagreement here. अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मैं यक्षी के साथ हूँ। मैं भी अच्छा 3-1 से 3-1 से आप 3-1 आ से। गए। लेकिन सर क्यों मतलब लाहौर वालों ने दिल जीत लिया। नहीं, क्योंकि जो ओरिजिन है ना बिरयानी का उसमें तो आलू के बगैर बिरयानी नहीं बनती। लेकिन चले ऑब्वियसली यहाँ पे चेंज आ गई है। यहाँ पे लोग कहते हैं आलू बिरयानी, ये तो कोई कॉम्बिनेशन, लेकिन दिस इज द कॉम्बिनेशन। लेकिन ऑलवेज गो फॉर। अच्छा सर, एक कराची वाले हमें ताना मारते हैं कि हम लोग पुलाव खाते हैं, तो इसके मतलब क्या? यार मैं बैठा हुआ लाहौर में हूँ और सारे लाहौरियों के साथ बैठा हूँ। तो ये ना मुझे ईद पे मार भी पड़ जाए। यार देखें, बात ये है कि जो जहाँ की ओरिजिनल चीज़ है ना, ऑब्वियसली वो वाला टेस्ट यहाँ पे नहीं आ सकता। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए हमारी यहाँ पे बिरयानी और तरीके से बनती है। यहाँ का जो अवेलेबल है उसमें बनाते हैं, क्योंकि हिट एंड ट्रायल है। अब वहाँ जो ओरिजिनल है वो बहुत डिफरेंट है। आप अगर वहाँ की, अगर आपको कराची का एक्सपीरियंस हो, अब वहाँ कराची बिरयानी खा के ना आप कहेंगे यार ये कुछ और चीज़ है, वहाँ मैं कुछ और खाता हूँ। और ये इट इज़ विद एवरी डिश। आप कढ़ाई देख लें, हमारे यहाँ जिस तरह कढ़ाई बनती है, आप यही कढ़ाई जाके बलूचिस्तान में खाएं, बलूचिस्तान ओरिजिन है इसका कढ़ाई का, आप कहेंगे यार ये कौन सी कढ़ाई खाता रहा हूँ मैं जिंदगी में। पेशावर में और कढ़ाई मिलती है क्योंकि वो इसका ओरिजिन है। बारबेक्यू का ओरिजिन अफगानिस्तान है, बारबेक्यू वहाँ और तरह के खाए जाते हैं। आपको पता है ओरिजिनल बारबेक्यू में सिर्फ सॉल्ट होता है, कोई मसाला नहीं होता। ये क्या बात? यस, दिस इज द नमकीन गोश्त की नमकीन तरह। गोश्त का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बट आपने उसमें सिर्फ उसको फिर ड्राई फ्लेवर कैसे आता है? यही Like, how do you get all the flavors यही from एक it? आर्ट है एक कुक का कि वो नमक के साथ खाली फ्लेवर किस तरह लेकर आता है। खासतौर पर मीट का अपना फ्लेवर। ये तो मैंने सुना था, ये आईसीयू में जो मतलब बीमार होते हैं वो खाते हैं। नहीं ये अगर आप स्टेक शिनवारी का आई थिंक ये टेस्ट क्योंकि देखें खास तौर पे एक्चुअली है जो ऐसा। बारबेक्यू का ओरिजिन है वो बीफ से, जिसको आप बड़े का गोश्त कहते हैं। बड़े के गोश्त का इटसेल्फ बहुत टेस्ट होता है। उसको आप नमक डालें, उसको आप ग्रिल करें, जिसकी आप स्टेक खाते हैं। अब चूंकि ट्रेंड बदल गया, चिकन आ गया, क्योंकि चिकन का टेस्ट कोई नहीं होता, उसका टेस्ट बनाना पड़ता है आपको। बीफ का इटसेल्फ अपना और मटन का अपना टेस्ट होता है, उसमें कोई मसाले की जरूरत नहीं है, वैसे खा लें आप, और सिर्फ वो ग्रिल हुआ अच्छा हुआ वो आप कहेंगे इससे बेहतरीन गोश्त कोई नहीं। सर अगर फैकल्टी ऑफ फूड एंड मैनेजमेंट बनी ना तो हम वैसे यहाँ पे है मैं बड़ा नाम सीरियस। अच्छा, हम एक डिपार्टमेंट इसका हाँ, स्टार्ट है ना, कर सकते एक Society start करते सेल्फ रिलीज हो गया Society उस फैकल्टी के। अच्छा मैम, आप ये बताएं कि आप खाने में सबसे अच्छा बनाती क्या? बनाती मैं डिजर्ट्स ही अच्छा हूँ, क्योंकि मुझे खाने का भी शौक है और Custard बनाने का वगैरह भी उस तरह prefer? नहीं थोड़ा सा इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ये बिल्कुल बचकाना लेवल है, इससे थोड़ा सा ज़रा अच्छा, ये मॉडिफाइड बचकाना वर्जन। थोड़ा ब्राउनीज आप कह सकते हो, जो चॉकलेट बेस्ड जो चीज़ें हैं वो मुझे पसंद हैं। और इसी तरह मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ कंडेंस मिल्क के साथ, चॉकलेट्स के साथ, डिफरेंट बस मायदा के आपको आज से मैसेज आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। मुझे मीठा बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक से मीठा खाती आप ब्राउनी के लिए तो मैं भी आपको मैसेज कर सकता हूँ। हाँ, ब्राउनी सर ऐसा खुद बड़ी अच्छी बनाते हैं। थैंक यू। मैम ईदी लेने के बाद हाँ, ये सारे हम लिस्ट बनाते जा रहे हैं, हमने क्या क्या लेना है आपने मुझे भी कहा है ईदी का, ठीक है? हूँ। जो भी होता है, ईदी होती है, ब्राउनी होती है, वी आर इन अ विन विन सिचुएशन। हमें दोनों में से कुछ भी मिल जाए, इजी सीन है हमारा। अच्छा तो मेरे ख्याल से मायदा अब हम चलते हैं गेम की तरफ। हाँ बिल्कुल, और मजे की बात ये है कि मोस्टली स्टूडेंट्स ने आप दोनों को एज अ टीचर देखा है। They don't really know the fun side of you guys, जो कि हमें भी बड़े अरसे के बाद पता चली थी जब आप लोगों के साथ हमारे सेमेस्टर्स एंड हो गए थे। बट आज जो है ना, वो आज बेसिकली थोड़े से रोल्स रिवर्स है कि आज हम सवाल करेंगे आपसे। और आ जाओ। एक बड़ी मजे की बात है, ये वाकया है, मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, तो मैंने ना कहा मैं मैथ्स कॉम कर रहा हूँ, वहाँ से करने लगा हूँ यूसीबी से। तो कहते वहाँ पे सर एहसन फरूकी होंगे, ठीक है, उनके साथ तुमने किसी और के साथ बना के रखो ना, रखो उनके साथ बना के रखेंगे तुमने। मैंने कहा क्यों? कहते हैं यार उस जैसे टीचर नहीं है कोई। बहुत ये देख लीजिए मैंने यूनिवर्सिटी आने से पहले की आपकी अच्छा, तारीफ है। ओके, यानी कि Genuine बात ये है। बड़ा रियल कॉम्प्लीमेंट है फिर। यार, वाह। तो अब मेरे ख्याल से मायदा गेम की तरफ चलें। चलें। अच्छा, सबसे पहले तो अच्छा मैं आपको इसका reward क्या रखना है ताज़ीम? एक चीज ऐड ऑन कर दूं। गेम की विनर मिस यक्षी होंगी, क्योंकि वो मेरी, आपको मजे की बात बताऊं, वो मेरी उस्ताद भी हैं। वाओ, मिस यक्षी मुझसे- मतलब स्टूडेंट वर्सेस टीचर है। हाँ, मिस यक्षी ऑब्वियसली मुझसे बहुत छोटी होंगी, लेकिन वो मेरी उस्ताद है। ये मैं आपको लोगों को ऑन स्क्रीन बता रहा हूँ। For a very short period of तो time. नाज़रीन, बहुत ये ज़्यादा एक नया लंबी- इतराफ हुआ है यहाँ पे यूसीबी टीवी के ई ट्रांसमिशन में। तो उस्ताद वर्सेस शागिर्द। शागिर्द। और ये मेरे शागिर्द बैठ के जो है वो जैसे मैं उस्ताद को शागिर्द हूँ। ग्रेड दे रहे हैं।
तो जो जीतेगा गेम उसको A ग्रेड मिलेगा। ठीक है done. देखिए मिस जक्शी मेरी उस्ताद है और मैं आप लोगों का उस्ताद हूं, तो हम मिस जक्शी को कह सकते हैं दादा उस्ताद। क्या बात है। नहीं उस्ताद प्रो मैक्स। वाह, वाह। तो अच्छा फिर दिस एंड दैट से स्टार्ट करें तो मेरे ख्याल से मैम से मैं कर लेता हूँ और आप सर एहसन से करना। मैम दिस एंड दैट गेम है, दो ऑप्शन होंगे, आपने एक जवाब देना है, ठीक है। तो जैसे बचपन की ईद आपकी, तो इस तरह के सवाल है कुछ, तो आपने जवाब देने हैं। और एक कंक्रीट आंसर होना चाहिए, और यू कैन जल्दी नॉट से। टेक इट बोथ, अच्छा ठीक है। और एक बाइनरी answer। आंसर हो अच्छा, या ठीक या है। दिस या दैट, This or that. ओके। बचपन की ईद आपकी, बचपन की 7 या कोक, कोक, डार्क और वाइट चॉकलेट, डार्क, बाबर आजम या शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, PSL या इंटरनेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, फैशन या कंफर्ट, फैशन, ईद लेना या देना, लेना, क्रिकेट या फुटबॉल, क्रिकेट, मेकअप और ज्वेलरी, मेकअप। UCP टीवी या रेडियो। ये नहीं 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 ये रुक गई है, वन ये कंक्रीट आंसर ओनली। UCP टीवी या रेडियो, जल्दी से। दोनों। नहीं नहीं, अच्छा, ये मैंने ये पहले रूल बताया था आपको कि दोनों नहीं हो सकते। अच्छा नहीं, यूसीपी बैठी टीवी, यूसीपी क्या टीवी। तो ये जो आपसे सवाल करने लगा मैं, ये इसका जवाब देना, एक जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। मैम रुबाब या सर इरफान? रुबाब, she's my friend. ट्रैवलिंग या स्टेइंग होम? ट्रैवलिंग, बिरयानी या पुलाव? बिरयानी, खीर या फिरनी? खीर, रीडिंग अ बुक और वाचिंग अ मूवी? वॉचिंग अ मूवी। हमारा बैच या करंट बैच? अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चंस। आखिरी सेमेस्टर के फर्स्ट चले आपका बैच। चैनल नहीं है ना, दिल से बताया ना। अब जो ये सवाल है ना मैम, अच्छा ये सारे मुश्किल मेरे लिए रखे हुए हैं। सर ऐसे से भी ऐसे सही से है। भी अच्छा, होंगे। ओ। अच्छा चलिए सही। तो ये सवाल जो है ये बड़ा मतलब मुश्किल में डाल सकता है आने वाले हालातों को, ये शो के हालात को। बेटा तो ईद आपने ईद बड़ा है। आपने बड़ा ख्याल से जवाब देना है, ठीक है। अच्छा। मायदा या ताज़ीम? मायदा। इट्स ओके, कुछ नहीं होता कोई बात नहीं it's बेटे, okay. ईद है, लड़कियों की ईद है। होप फॉर द बेस्ट। अब ऐसे की बारी। Let's hope कि सर, कोई तुम्हें भी सर, पिक कर ले। सर। No biasness, no biasness. हाँ, नो बाइसेस, नो हाँ, no बाइसेस। biasness. सर दिल से बारबेक्यू बारबेक्यू भी उन्हीं को पड़ जाएगा, तुमने कौन सा कराना? नहीं, मैं खिलाऊंगा सर को। अच्छा फिर ठीक है, फिर ताजीम की मर्जी का आंसर। हाँ जी, कह रहे कैंसर। ओके। अच्छा सर, बचपन की ईद आपकी, अब की चॉकलेट कौन सी, व्हाइट या डार्क? 200% चॉकलेट, डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट, Oh, yes. ओके। और वो भी 70% कोको जो कड़वी होती है। ओह, यस, क्योंकि ओरिजिनल चॉकलेट में होती है, ये वाली तो अच्छा। मीठी होती है। फैशन या कंफर्ट? फैशन, बाबर आजम या शाहीन अफरीदी? शाहीन अफरीदी। ओह, थैंक यू। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुआ, पर नहीं, शाहीन इज अ फैन Cool. फेवरेट। अच्छा, ट्रैवलिंग या स्टेइंग होम? ट्रैवलिंग, ओके, यूसीपी टीवी या रेडियो? यूसीपी टीवी, यहाँ बहुत टाइम गुजरता है। और ईद लेना या देना? लेना, बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। ओके, आलू। आलू वाली। ओके, अब हमारा बैच या करंट बैच? करंट बैच को मैंने शायद अभी जो 8th सेमेस्टर वाले उनकी बात कर रहे हैं। करंट बैच, Current batch हमारा जो- बैच या मतलब अच्छा अच्छा 8th semester, नहीं, जो करंट हाँ, जो नहीं, अभी नहीं, है। आप लोगों का बैच, क्योंकि करंट बैच जो न्यू आए हैं उनसे इतनी ज्यादा मेरी अभी कोऑर्डिनेशन है नहीं। रीडिंग या वॉचिंग अ मूवी? ओह रीडिंग, रीडिंग, ओह डैड, ओके। मैं तो रीडिंग में मैं बहुत ज्यादा, मेरी तो आप जाके वर्क स्टेशन देख ले, भरी हुई होगी किताब, अच्छा। कोई ना किताब खुली भी रखी हुई होगी लास्ट में। रीडिंग ऑल द वे। तो फेवरेट किताब? फेवरेट किताब मेरी है, वैसे तो इस पे डॉक्यूमेंट्री बनी है, द मैन हु बिल्ट अमेरिका। बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, मस्ट वॉच है, आप लोग भी देखिए। सजेस्ट कर रहे हैं आप ओह यस, सबको मैं अपनी क्लासेस में सजेस्ट करता हूं, द मैन हु बिल्ट अमेरिका। सर ये है बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन, मैम रुबाब या सर इरफान? अच्छा, दोनों का आंसर नहीं नहीं, एक एक है ना? एक मैम रुबाब हंस रही है बिहाइंड द कैमरा। होता क्या है? हाँ, इरफान साहब। ये देखिए कितनी फीलिंग से
ओके लास्ट क्वेश्चन इरफान साहब, मैं आपको ऑन अ सीरियस नोट बताऊं, ही इज अ जेम ऑफ पर्सन। ही इज, Yes, ही इंडीड इज। उन्होंने हमें yes. बहुत कुछ सिखाया। हाँ, यार। अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसीलिए बैठे हुए हैं क्योंकि सर इरफान ने हमें बहुत सपोर्ट किया। नॉलेज वाइज भी एंड पर्सनालिटी वाइज, Personality दो wise. फेज होते हैं ना आपके। ही इज टू गुड इन बोथ। क्योंकि मैं आपको उसकी रीजन बता देता हूँ, क्योंकि मैंने उनके साथ ट्रैवल किया हुआ है। Okay. और मैंने मिस चक्षी के साथ भी ट्रैवल किया था 7 डेज का। इनके साथ मैंने 2-3 डेज किया था, इनके साथ 7 डेज किया था। एंड बोथ आर बेस्ट। फीमेल में अगर आप मुझसे पूछेंगे, मिस ताबीना, मिस चक्षी और इरफान साहब। वैसे मिस रुबाब भी हैं। वैसे मैंने मिस रुबाब का, I'm sorry, मेरे ज़्यादा स्किप हो गया। हम जो सर ने बात की उसमें वैसे नहीं कर सकते हैं miss, ठीक है? सर ने वैसे ही किया। हाँ, लेकिन इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए सर इरफान। सर वैसे सर ने इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन देके कवर दोनों कर लिए बट सर इरफान वाज द कंक्रीट आंसर जो सर ने दिया। सर ये लास्ट वाला क्वेश्चन, ओह यस प्लीज। मायदा या ताजीम? He's like sir Barbie. मायदा। कोई बात नहीं ताजीम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तालीम इज आल्सो गुड, लेकिन मैं अच्छा लगता है, लेकिन उसकी हाँ। रीजन ये देता हूँ क्योंकि शी वाज द जीआर और मेरी से बिल्कुल। कोऑर्डिनेशन नहीं, बहुत काफी रही, तो वो आ गया। responsible शी इज ऑल्दो ताजीम भी होगा, लेकिन मेरा उसका एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं, मेरे लिए अगर वैसे जेनेरिकली पूछा जाए गेम के से हट के, तो दोनों बच्चे बहुत हाँ, अच्छे नहीं, हैं। बहुत दोनों है, बच्चे, yes, बहुत क्योंकि है। अलग अलग दोनों को मेरे सेक्शंस में पढ़ाया। मायदा मेरे पास स्पेशलाइजेशन में आई। नाज़रीन दोनों टीचर ने कवर मारने की पूरी कोशिश की है। नहीं नहीं, ये बात मैं जेन्युइनली दिल से कर और रही हूँ। मैं तो एंजॉय कर रही हूँ बस। क्योंकि हाँ, आपके पास तो अब दोनों मायदा वोट ही तो आपके ठीक है, पास मायदा के तो वोट ज्यादा हो गए। तो चले अब अबे, एक- नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट है तजीम, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, it's okay. ईद उल अज़हा तक टाइम है ताज़ीम, हाँ, कोई अभी बात ईद उल- नहीं। बड़ी ईद तक और अभी time है। आखिरी सेमेस्टर भी है। मैम मैं अगर आपको कोई डिजर्ट वगैरह खिलाया मैम ने अच्छा हो बच्चा सकता है अगले ईद पे अगली ईद तक कोई मैं कह रही हूँ ना, टाइम है। कह रहे मैम ने अच्छा बच्चा हूँ। सर वैसे बारबेक्यू था। हाँ, बड़ी ईद तक अगर तुम कुछ बारबेक्यू वगैरह का अरेंज करो तो ये चेंज चलें, हो देख सकती लेते है। हैं सर। डन। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है गेस्ट द पिक्चर, जिसमें सर को मैं एक तस्वीर दिखाऊंगी, उन्होंने एक्ट करना है और आपने गेस करना है, तो इट विल बी सो मच फन। तो लेट्स बिगिन। एक्ट करना हम कोई है, रिस्ट्रिक्शन कर दी हमारे वो भी लिए। हाइलाइट्स बोल देते हैं। हाँ। क्यों नहीं क्लू नहीं यार, अच्छा, आप act- act करना Act ही पड़ेगा। करना ओह, है। एक्ट करना पड़ेगा। ओह, वो पे हम डिसाइड करेंगे, अगर उसका गेस test ना है। होगा तो हम शायद आपको। चलो, लेट मी ट्राई, लेट मी ट्राई। तो अच्छा, तो मैम आपने सर एहसन को गेस करवाना इस पर्सनालिटी। मैं बोल के करवा सकती हूँ प्लीज। जेस्चर्स भी और चलें बोल लें चलें, थोड़ा बोल सा, लें। लेकिन बहुत मिनिमम सा नहीं। मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मारे। ओए होए होए। बताएं सुल्तान राय। नहीं, ये है फवाद खान। यस मैम आपने बहुत बड़ा हिंट दिया, मैम, लेकिन बहुत बड़ा इस पे हम मान यही लेते हैं, छोटा सा बनता है। इस पे मान लेते हैं हम, अच्छा, लेकिन ठीक नेक्स्ट है। पे आपने इस तरह नहीं करना। चलें, नेक्स्ट पिक्चर इज फॉर मैम यर्ची। इस पे एक्ट करना है। जो मर्जी एक्ट कर दें या बोल के या हिंट। हिंट। शाहीन अफरीदी। गलत, क्लोज बट गलत। बहुत क्लोज। अच्छा, शाहिद अफरीदी। Yes. शाहिद अफरीदी है, अफरीदी है, अफरीदी। मैम जो अब मैं सवाल आपके साथ करने लगा, ये आपने जेस्चर से करना है, इस पे आप बोल नहीं सकते बिल्कुल। ओए होए होए। अच्छा, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ऐसे कौन बोलता है सन? ये तो मैं ही हूँ। और वाकई में याद आया, ये तो मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ। अच्छा, मूविंग ऑन टू दिस वन। इस पे हिंट दे दो। अच्छा, नहीं किस तरह की hint? जरा। यस, नहीं इसका ये तो क्योंकि परफॉर्मर है तो कैसे डांस करूँ मैं? क्योंकि डांस वाली ऑप्शन यहाँ मौजूद नहीं है। हानिया आमिर। हानिया उससे रिलेटेड रिलेटेड हिंट दिया मैंने। सर ने हानिया आमिर। मैंने हिंट है ये। हानिया आमिर, समझ आई। सिंगिंग में किसमें? ये हसन मजहर। Oh, yes. हसन मजहर। नाइस। अच्छा सही, नाइस नाइस एक्ट। ओहो, दिस वन इज सैड, लेकिन क्यों ये है यहाँ पे तो बताना पड़ेगा। इस पे हम हिंट दे सकते हैं।
मतलब बहुत ज़्यादा स्क्वायर ने। आई थिंक मैं बोल के इसका बता देती हूँ कि इनके जाने का हम सबको बहुत अफसोस है। रिसेंटली अभी ये हमसे अलग हुए और मिजाजी साहब, नहीं नहीं अच्छा दुनिया से चले गए। ओह, एक और हिंट छोटा सा बता दूं, जी। जर्नलिज्म से ताल्लुक है और पूरी कौम को बहुत अफसोस था। अरशद शरीफ जी। चले मायरा। ओह यार एक्ट यार, इनका एक्ट अब मुझे सोचना पड़ेगा क्या एक्ट करूं। यार हिंट देने दो। नहीं नहीं यार सर अच्छा। वो तो पता चल जाएगा ना फॉरेन। हाँ हाँ यार मुझे बाकी कोई इसका वो नहीं आ रहा, एक्ट का नहीं आ रहा। चले, लेकिन बहुत मिनिमम सर हिंट। अच्छा, ये कॉरिडोर डिजाइन करो और यहाँ पे ये लगाओ, इधर आओ तुम, इधर आओ, इसको सेट करो। सोफिया नहीं। सोफिया मैम? हाँ नहीं मैम, सोफिया नहीं है। नो, है हमारी फैकल्टी से ही। जी जी हाँ हमारी जी, faculty बिल्कुल। से। बहुत बहुत मैंने अच्छी तो टीचर है। बड़ा क्लियर हिंट दिया था। मिस्टर बाब। नहीं मैंने तो कहा है बहुत अच्छी टीचर। कॉरिडोर डिजाइन करो, मीडिया वॉल यहाँ रखो। अच्छा तुम इधर आओ, पोस्टर उधर करो। ये मैं ही उनका तो नहीं- उनका फेवरेट मैं नहीं हूँ। जी आप कि मैं ही हूँ। अच्छा ठीक है। मैम, लास्ट तस्वीर है, अच्छा ठीक है। इजी है शायद। हाँ हमारे बहुत सारे मुश्किल मैचेस में इन्होंने सेंचुरीज बनाई, बहुत अच्छे स्कोर्स दिए। ही इज अ वेरी यंग प्लेयर। बाबर आजम। नहीं नहीं नॉट द कैप्टन बट टीम अच्छा मेंबर। ओ रिजवान। और अक्सर हम इन्हें जो वीडियोस हैं उनमें देखते हैं वो तिलावत कर रहे हो। हाँ, मोहम्मद रिजवान। अच्छे अच्छे इंसान है। हाँ यस यस ही इज। तो आपकी खत्म हो गई तस्वीर? हाँ जी। तो नाजरीन, इसी के साथ हमारी इस गेम का भी इख्तिताम हुआ है। तो बहुत मजा आया मैम आपके साथ भी, सर आपके साथ। थैंक यू सो मच। Thank you so much for लेकिन coming। मुझे इतना नहीं आया जितना मायजा को आया। ये ईद लड़कियों के नाम इसके- है ताजीब, ये ईद लड़कियों के इसके ना मैं दिल देखे में बस रहेगी दिल- वो बात। दिल में कोई रहेगी ये एक बात। दो महीने लगेंगे, ठीक हो जाएगा। 2 महीने बाद तो वैसे पास आउट हो जाना। कभी कहेंगे ठीक हो जाओगे। तो मायदा, मेरे ख्याल से इस सेगमेंट को भी खत्म करते इस हैं। सेगमेंट को फिर खत्म करते हैं। ऑल्दो मुझे मेरा दिल नहीं कर रहा है सेगमेंट को खत्म करने का, बिकॉज़ मुझे आप दोनों के साथ बड़ा मजा आया, कॉन्ट्रडिक्टिंग ओपिनियंस, और स्पेशली जब आप दोनों ने मुझे फेवरेट कहा तो ऑब्वियसली मतलब इट्स ओके ताजीम, बट आज तुम्हारा दिन था मायदा। या तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा आपके पास आते हैं नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड ईद मुबारक। वेलकम बैक टू द ईद शो। तो छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त यूसीपी के एक सितारे। He is a very talented individual and like a brilliant singer indeed. UCP म्यूजिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं ये, और बहुत अच्छा गाना गाते हैं। इनको UCP का आतिफ असलम भी कहते हैं। तो आइए चलते हैं हमजा सुहेल की तरफ। तो हमजा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और कैसी गुजर रही है ईद आज की? ज़बरदस्त चीज़ गुजर रही है लाइक यूजुअल। बस अपने ग्रैंड पेरेंट्स को थोड़ा मिस कर रहा हूँ इस बार, लेकिन बाकी सब बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो मतलब इस ईद में मतलब क्या कुछ मतलब खास लग रहा है? क्या क्या चीजें खास हैं इस दफा, और जो कुछ पिछले साल चेंजेस नहीं लग थी? रही हैं जो पिछले साल नहीं थी और इस साल हैं, या रिसेंट कुछ ईयर्स से ये है कि अब क्योंकि कोविड के टाइम गुजर गया है तो हम खुलकर ईद सेलिब्रेट कर सकते हैं। जी। बाकी ये है कि वही एज यूजुअल, पहले नमाज पढ़नी, फिर उसके बाद कुछ मीठा खाना, और फिर मीठे में क्या पसंद है? मीठे में जहाँ पे बात आती है वहाँ फुल स्टॉप लग जाता है, बिकॉज उसको तो आप एक्सप्लेन किए बगैर रह ही नहीं सकते। मीठे में क्या पसंद है? अच्छा, मैं ज़्यादा मीठा शौक से नहीं खाता, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब कुछ खा लेता हूँ। आज आज आप क्या खा के आए? मैं फिरनी खा कर आया हूँ, फिरनी खा वेरी के आए। गुड। और फिरनी किसने बनाई थी? मामा ने। मामा ने। ओके, तो बेहतरीन। ये एक रिचुअल है, लाइक एक कल्चर बना हुआ है कि हर साल मामा ने फिरनी बनानी है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट मीठे भी ट्राई होते हैं? नहीं, पहले तो मेरी नानो भी बनाती थी, लेकिन अब वो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। तो अब ये है कि हमारी रूटीन कुछ इस तरह होती है कि हम नमाज पढ़ कर आते हैं, अभी जैसे कुछ मीठा खाया और फिर कब्रिस्तान चले गए, सब वहाँ से वापसी पे फिर तो यहाँ। मतलब पिछली जो ईदें गुजरी हैं चंद, वो कैसी गुजरी? मतलब
कैसी थी? इट वाज गुड, लेकिन बस ये है कि कोविड के टाइम वाली कोई इतनी खास नहीं थी, क्योंकि ईद तब तक आपको ईद नहीं फील होती जब तक आप सही से गले ना मिलो, तो बस वो एक एलिमेंट मिसिंग था, बाकी इट वाज गुड। तो अच्छा मुझे एक बात बताएं कि बचपन की ईद और आपकी ईद में क्या फ़र्क है? लगता है ना कि मतलब जब हम बड़े हो जाते हैं ईद की वो खुशियाँ वो एक्साइटमेंट excitement होती नहीं है रहती वो कम हो जाती नहीं, है। सारी एक्साइटमेंट एक तरफ, पहले ईद ही लेते थे, अब देनी पड़ हाँ, जाती है। तो वायदा आज हमजा हमारे साथ मौजूद हैं हाँ जो जी। कि सिंगिंग इंस्पिरेशन है यूसीपी के लिए। हाँ जी, पर मैं इनसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि ये तो बहुत सारों के लिए इंस्पिरेशन है, आपकी सिंगिंग इंस्पिरेशन कौन है? Me of course I do sing आतिफ असलम a lot, मेरी इंस्पिरेशन भी वही अच्छा है। हमजा आपको क्या इस बात का पता है कि आपको यूसीपी में यूसीपी का आतिफ असलम भी कहा जाता है? तो जी, इसके बिल्कुल। पीछे क्या स्टोरी है, मतलब क्यों कहते हैं आपको? अच्छा, मैंने फर्स्ट टाइम बैंड परफॉर्मेंस यूसीपी में ही दी थी। आई हैव बीन परफॉर्मिंग लाइक सिंस 8 इयर्स, लेकिन जो मेरी बैंड परफॉर्मेंस पहली थी वो यूसीपी MUN 2021 में थी, और उसमें ये था कि मैंने आदत से स्टार्ट लिया था और आई वाज बैक स्टेज। तो वो जब मैंने स्टार्ट लिया था तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगा कि शायद आतिफ असलम आ गया। रियली एन ऑनर, आई मीन ऐसा समझना भी। इट इज इंडीड एन ऑनर। और उसके अलावा ये भी कि आपकी आवाज में कहते हैं कि बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है आतिफ असलम से, तो इंशाल्लाह आज जो है ना वो आप कुछ गा के हमें सुनाए। मैं चाह रही हूँ कि आप आगे भी जो है ना वो सेगमेंट्स में हमारे लिए गाना गाते रहें, क्योंकि जो बाकी जो गेस्ट आ रहे हैं ना वो भी जरूर सुनना क्यों ना चाहेंगे, तो मायदा, प्लीज अभी ही एक छोटा सा आतिफ असलम का ही कोई गाना श्योर, सुन आई लिया जाए। गेस या दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। तू हर घड़ी हर वक्त मेरे पास रहा है, हाँ ये जिस्म कभी दूर कभी पास रहा है। सुन मेरी गुजारिश, इसे चेहरे से हटा दे। सुन मेरी गुजारिश, इसे चेहरे से हटा दे। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे। तुझसे जुदा होने का तस्वीर एक गुनाह सा लगता है जब आता है भीड़ में अक्सर मुझको तन्हा करता है। ख्वाब में भी जो देख ले रात की नींदें उड़ जाए, मर जाए मर जाए ओ मर जाए मर जाए ओ मर जाए मर जाए ओ मर जाए। वाओ वाओ, ब्रावो। What a nice performance. I can clearly see the similarities जो कि लोग कहते हैं ना कि यूसीपी के आतिफ असलम है, बिल्कुल सही बात करते हैं। हमजा, थैंक यू सो मच फॉर दिस परफॉर्मेंस। अच्छा ये वो आवाज है कि इंसान सुनता रहे ना तो दिल करता है कि मतलब ना सुनता ही रहे हर जाए। बार, एग्जैक्टली, कि खो बहुत जाए मीठी उसमें। आवाज है। आप खो गए थे? बिल्कुल ऐसा ही था। मतलब गिटार जिस तरह बजा रहे थे और जिस तरह गा रहे थे और ऊपर से आतिफ असलम का गाना और हमजा गा रहे हो तो एक माहौल बन जाता है। हाँ जी, तो- ज्यादा नहीं खोना, मुझे अकेले शो नहीं करना पूरा। नहीं आप अकेले नहीं करेंगे, मैं इधर साथ ही रहूंगा, इतनी अच्छा। जल्दी जान छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। हमजा मुझे ये बताइए कि आप कब से सिंगिंग कर रहे हैं और मतलब ये सफ़र कैसे आगाज़ हुआ कि मतलब फैमिली से सपोर्ट थी या मतलब खुद शौक था
और मतलब आपको यूसीबी ने कितना फैसिलिटेट किया इस चीज़ में? आई एम फ्रॉम सैयद फैमिली, तो शुरू में थोड़ा सा इस चीज़ को इतना लाइक नहीं किया, लेकिन लेटर ऑन जब आप किसी काम में अच्छा कर रहे होते हो ना तो आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं। लाइकवाइज ऐसे ही मेरे केस में हुआ, तो सपोर्ट मुझे भरपूर किया, लेकिन बाद में जाके जब मैंने उनको कुछ करके What दिखाया, was their reaction जब आपने उनको फर्स्ट टाइम गाना सुनाया? तो उनको लगा तो होगा कि भाई मेरा बच्चा इतना अच्छा गा रहा है तो ऑब्वियसली इसको सपोर्ट करना बनता है। अच्छा फर्स्ट टाइम जब मैंने गिटार की जिद की थी ना तो मेरे फादर ने मुझे कहा था खबरदार गिटार की बात की तो, लेकिन जब मुझे वो थोड़ा सा एक वो DDLG की ट्यून है वो मुझे जब आ गई ना तो एक दिन मेरे फादर के ही दोस्त आए थे, कहते हमजा वो आना अंकल को जरा वो वाली ट्यून सुनाओ। तो वक्त के साथ साथ इट चेंज। तो was that a moment of proud या फिर उस वक्त आपको लगा कि डांट ही ना कहीं पड़ डांट जाए ही ना और पड़ मतलब नहीं, ऑफ वेस्ट ही ना हो कोर्स जाए इट बाद वाज अ में? मोमेंट ऑफ प्राउड के पापा साथ सुनने लग गए और सपोर्ट करने लग तो गए। आप आने वाले जो हमारे नए सिंगर्स हैं उनके लिए भी मोटिवेशन है कि मतलब जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती उन्हें इस तरह के कामों में, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि मतलब वो अपने टैलेंट को किस तरह परस्यू करें आगे? हमारे यहाँ पे यूथ की जो प्रॉब्लम है वो ये है, वो समझते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, एंड आई थिंक सो अपॉर्चुनिटी आपने खुद अवेल करनी होती है, कुछ पार्ट आपका लक प्ले करता है। आपने एक सवाल पूछा था कि यूसीपी ने किस तरह सपोर्ट किया, तो ऑफ कोर्स कोई आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, कहीं से आप अपॉर्चुनिटीज ले रहे हैं, तो यूसीपी यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ है कि मेरिट के अलावा आपको टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है। आई वाज द फर्स्ट वन टू गेट 100% टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप माशाल्लाह। मल्टी टैलेंटेड डोमेन में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 7th सेमेस्टर में हूं और वो बिल्कुल उसको मेंटेन किया हुआ है। तो मैं यही कहूँगा जो यंग जनरेशन है कि आप इस चीज़ को कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इससे हटकर खुद, क्योंकि आजकल तो वैसे सोशल मीडिया का दौर है, विद इन सेकेंड्स यू कैन शो एवरीथिंग टू द वर्ल्ड। जानता मैं यही आपसे बात करने लगा था कि सोशल मीडिया अब जितना एक्टिव हो गया है, इंस्टाग्राम रील्स, स्नैपचैट, फेसबुक, जितना कोई एक्टिव हो गया, तो ये किस तरह से सिंगर्स को मतलब आप कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं? सर अब ये है ना कि आपको किसी प्रॉपर चैनल के लिए वेट नहीं करना पड़ता, आपको बस आपको मौका, आपके पास टैलेंट है यू कैन शो देम, आपके पास इंस्टाग्राम है उस पर IGTV एक अलग सीन है, आपके पास यूट्यूब है उस पर अलग चैनल बना सकते हो, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको हमें बेस्ट यूटिलाइज करना चाहिए। मैं तो तो ये आप हमजा करते हैं? जी बिल्कुल करता हूँ। तो मतलब और हम मेरे इंशाल्लाह ख्याल में हमारे तो, फॉलोअर्स और हम social लोग भी आपको media- फॉलो मेरे करेंगे। ख्याल में तो वैसे सोशल मीडिया ने बहुत ही एक ह्यूज रोल प्ले किया है इसमें कि बहुत ही ज्यादा यंग टैलेंट जो है ना वो हमारे सामने आया, पाकिस्तान से भी, वैसे ओवरसीज भी, बाकी हर जगह से बहुत ही इस किस्म के जो है ना वो लोग सामने आ रहे हैं जिनमें वाकई टैलेंट है, लाइक मेरिट के ऊपर जिनको बिल्कुल कहते हैं ना, ऐसा ही। जिनको लोग पसंद करते हैं, अवामी जो लोग होते हैं जिनको लोग कहते हैं कि भाई इसमें बात है। और हमजा आपके साथ भी आई गेस यही सीन है। जी बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही सीन है। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए क्योंकि- हमजा तो उन लोगों में से है कि जिसके मेरे ख्याल यूसीपी के स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा फॉलोअरशिप है। आई गेस हाँ जी, मेरे ख्याल में बात बिल्कुल ठीक कर रहा है जी, बिल्कुल, कि UCP आपके के- because मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मतलब पॉपुलर देखा है, मैंने मोस्टली लोगों को बात करते यही देखा है कि जी हमजा सुहेल इज द बेस्ट सिंगर ऑफ यूसीपी, और मतलब उसका जैसे ईद वाली शो की जब बात हो रही है तो उन्होंने कहा था कि इनको तो जरूर बुलाएं जरूर बुलाएं। बिकॉज ही इज द हार्ट एंड सोल ऑफ म्यूजिक ही इज द हार्ट नहीं, ही इज द आतिफ असलम और यूसुफ। यस आई एम रियली ग्लैड टू नो दिस, थैंक यू। तो हमजा बस आप दुआ करें कि एज हमजा सोहेल भी अपनी पहचान बना सको, ईद इंशाल्लाह, बड़ी तो इंशाल्लाह मेरा यूसुफ की तो पहचान बन गए हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता लाहौर की, पाकिस्तान की, पूरी दुनिया में आपने अपना नहीं नाम इंशाल्लाह आई रोशन हैव बीन किया। परफॉर्मिंग इन अदर यूनिवर्सिटीज एज वेल, इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह, पीजीसी की कैंपेन भी किया 2 दफा, थैंक्स टू द डायरेक्टर सर अब्दुल्ला अफजल, उनके साथ मीटिंग हुई और आई हैव डन ट्वाइस इन अ रो। जबरदस्त जबरदस्त। Best तो of luck. हमजा फिर भी कुछ ऐसे जो है ना वो यंगस्टर्स हैं जो कि अभी भी अपनी फैमिली के उस क्लोक से बाहर नहीं आ पा रहे, जैसे आपने कहा कि आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी, तो फिर भी आपने थोड़ा सा आप आगे बढ़े, आपने उनको टैलेंट दिखाया। कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी जो है ना वो फंसे हुए हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं अगर हमने ये काम किया ना तो हो सकता है हमारी फैमिली हमें एक्सेप्ट ना करे, तो उनके लिए अगर आपको पैगाम देना चाहे, कोई मैं मोटिवेशन? सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूंगा, अगर आपके अंदर सिर्फ जिद है ना कि आप कर रहे हो और आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं कर रहे, आई थिंक आपको अपने पेरेंट्स की माननी चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उस फील्ड के अंदर कुछ करके दिखा सकते हो, लाइक टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, तो मेरा ख्याल है वक्त के साथ आपके पेरेंट्स भी मान जाते हैं, कोई ये बड़ा इशू नहीं है, कुछ करके दिखाओ ना उनको। मैंने स्कॉलरशिप आपकी ये सिंगिंग कैरियर में आपकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट क्या था? लाइक टर्निंग पॉइंट व्हाट? कि मतलब आपकी फैमिली भी जब आपकी फैमिली ने भी एक्सेप्ट कर लिया और आप भी मतलब जब उन्होंने अलाउ कर दिया आपको अच्छे तरीके से? नहीं, आई वॉज मूविंग अब्रॉड, तो कोविड था यहाँ पर यूसीपी में और BNU में मैंने एडमिशन टेस्ट दिया था, यहाँ मुझे स्कॉलरशिप मिली, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। उसके बाद मैंने बहुत शोज किए हैं, लाइक मेरा ख्याल है 30-35 तो किए तो हम भी हैं। अपने शो के अब एंडिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो एक बार फिर से आपसे गाना सुनेंगे। हाँ जी बिल्कुल, मैं सुना देता हूँ।
अब नहीं तुम और मैं साथ दोनों, क्या मिल गई तुमको खुशी के जुदा, ये तो बोलो प्यार था वक्त नहीं जो बीत गया दो पल में, तू बन के याद रहे पर याद रहेगा दिल में, तू हमको भूल गया बस यार हमें पागल थे, सोचा तुम्हें जो रात दिल, जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा, दिल को क्या बताऊंगा, जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा, दिल को क्या बताऊंगा। वाह 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 वाह, बहुत आला हमजा, जबरदस्त हमजा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच इतना समा बांधने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर लाइक दिस इनक्रेडिबल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू। यू वेलकम। और आपके बगैर तो मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आज का शो कंप्लीट होना भी Complete नहीं था। मतलब आज की जो ईद हो गई है ना, वो हाँ। मेरे हमजा की वजह से कंप्लीट हमजा की हुई है। वजह से कंप्लीट हो गई। और जब तक हम यूसीपी में रहे आप परफॉर्म करते आप रहे। परफॉर्म करते हैं। गाइज वेट फॉर अस, वी विल बी बैक सून। और हमजा नेक्स्ट सेगमेंट में भी हमारे साथ रहेंगे जहाँ पे हमारे पास नए गेस्ट होंगे और ये तब भी जो है ना वो हमें इसी तरह एंटरटेन करते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द ईद शो। और ईद मुबारक दोबारा यूसीपी टीवी की तरफ से और मेरे और ताजीम की तरफ से। और अभी अभी हमने जो है वो गुड बाय कहा है अपने बहुत अच्छे टीचर्स को, जिनके साथ मुझे तो बहुत मजा आ रहा था बातें करते हुए, गपशप लगाते हुए और गेम्स खेलते हुए। अब इसके अलावा हमारे अभी हमें ज्वाइन किया है यूसीपी के शाइनिंग स्टार्स, जो कि इसी यूसीपी टीवी से ही मुंसलिक रहे हैं और अब आगे जाके फील्ड में काम कर रहे हैं। दो बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटीज जो कि हमारे दरमियान हमारे सीनियर्स थे और बहुत कुछ सीखने को मिला उन लोगों से। जो कि रिसेंटली पास आउट हुए हैं और हमें भी इनसे सीखने का बहुत मौका मिला था। ऑब्वियसली पिछले साल जो है आपने इनको यूसीपी टीवी में देखा होगा, स्टोरीज में भी, शोज में भी, बिकॉज दे वर वन ऑफ द पीपल जिन्होंने जो है वो इस यूसीपी टीवी को जो है ना वो पिछले साल डिराइव किया इनटू डूइंग लाइक ईद शोज एंड ऑल द शोज दैट यू वर एक्चुअली सीइंग ऑन द यूट्यूब चैनल। तो आइए फिर इनका तारुफ करते हैं। तो चलते हैं हम अपने पहली गेस्ट की तरफ, जो कि मरियम तोकीर हैं। और मरियम तोकीर इस वक्त सुनो टीवी में एज एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। ये मरियम वही है जो कि इसी यूसीपी टीवी से एज अ प्रोड्यूसर काम करती थी और बहुत सारे शोज इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं और जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो वेलकम एंड ईद मुबारक मरियम। Share Mubarak and thank you so much for having Like me. I would say welcome and welcome back Mariam। Thank you so much. It's a pleasure being here. आज हमारे It's a साथ pleasure having you. आज हमारे साथ सिर्फ एक मरियम ही मौजूद नहीं है, इसके अलावा एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी जो कि पिछले साल शायद इसी जहाँ पे आज मैं बैठा हूँ इसी जगह पे मौजूद थे। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आजम, जो कि जिनका तारुफ करवाता चलो, जो कि सुनो टीवी में एज अ डिजिटल मीडिया डिपार्टमेंट में और करंट मीडिया डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और फील्ड में भी काम कर रहे हैं। और बजाते खुद मुझे इन्होंने बड़ा कुछ सिखाया और बहुत सारी चीज़ों में गाइड किया। तो वेलकम एंड ईद मुबारक आजम। थैंक यू वेरी मच एंड ईद मुबारक टू यू और आपकी ऑडियंस को भी। बहुत तो- शुक्रिया आप दोनों के आने का। सबसे पहले अगर मैं पूछूं तो मेरे ख्याल में यूसीपी, आप ये दोनों से आप सवाल है कि यूसीपी जो है वो हाउ वाज इट लाइक, आपका एक्सपीरियंस, आपने जो जो यहाँ पे चीजें फेस की या जो जो चीजें सीखी, थोड़ा सा एक दफा आप ब्रीफ कर दें कि क्या जो है ना वो यूसीपी ने आपको किस तरह से फैसिलिटेट किया। अच्छा, अगर मेरा इंट्रोडक्शन हो रहा है एज एन एसोसिएट प्रोड्यूसर, सो आई थिंक इस प्रोडक्शन हाउस की वजह से हो रहा है, बिकॉज जो भी टाइम यहाँ पे गुजरा, जो भी लर्निंग थी, वो मुझे प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प कर रही है। सो यूसीपी will always be a second home and production house I would say would be my first home always। आजम की तो चलते हैं। आजम जिधर आप पिछले साल इसी चेयर पे बैठे थे ईद उल फितर के मौका पर,
तो कैसा फील हो रहा है आज आप वहाँ पे एज अ गेस्ट बैठे हैं और हम आपके जूनियर थे और आज हम यहाँ पे बैठे हैं 365 दिन लगे मुझे उस स्टेज पे आने तक में। तो कैसा मतलब यूसीबी छोड़ के आगे फील्ड में जाके कैसा लग रहा है और क्या एक्सपीरियंस है? यार यूसीबी तो छोड़ी नहीं है। आज व्हेन आई गॉट अ कॉल और आई वाज लाइक बहुत मुझे खुश हुआ कि आज मेरे इंस्टीट्यूट ने, मेरे प्रोडक्शन हाउस ने मुझे याद किया। और अभी अब कैमरे के पीछे कुछ 2 लोग मौजूद हैं हु मेड मी टू सिट ऑन दिस चेयर। अभी यहाँ पे यूसीपी टीवी में और फिर फील्ड में भी उन लोगों ने जो ट्रेन किया है, तो यूसीपी कभी नहीं छोड़ी। ये हमेशा रहेगी साथ। मैंने जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तब भी मैंने ये एक बात इधर कही थी कि एक दफा रोज नहीं आऊंगा, लेकिन जब जब आऊंगा तो दिल यहीं पर है और कभी कभी मिलने के लिए। जब माइदा ने मुझे कॉल की तो उन्होंने कहा टाइम है, तो मैंने कहा आप कहा करें यूसीपी आना है, पूछा ना करें। मैंने भी एक मैसेज दिया था। सेम थिंग जो है ना वो आजम के साथ भी हुई। मैंने आजम को टेक्स्ट किया मैम के कहने पे एंड देन ही सेड कि आपने टाइम खुद बताना है, आपने पूछना नहीं है कि हमारे पास टाइम है या नहीं। तो दिस इज द एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट दैट दीज बोथ गाइज हैव हियर। और बहुत ही एक बड़ी बात है अगर जूनियर्स भी सीखें इस चीज से कि यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल कि आप कहाँ से स्टार्ट हुए थे और अब आप कहाँ पे हैं, तो आप किस वजह से हैं। तो अब ईद की तरफ आए तो मरियम आप सबसे पहले तो ये बताएं कि यूसीपी में जो ईदें गुजरी, जो आपने 4 साल गुजारे, तो अब उस वाली ईद में और इस ईद में क्या फर्क है? यूसीपी में जो ईद गुजरती थी बहुत मजे की होती थी, रमजान भी अच्छे गुजरते थे फ्रेंड्स के साथ, फिर प्रोडक्शन हाउस में हम काम करते थे। अब जो प्रोफेशनल लाइफ की ईद है ना, अब थकावट है। अब है कि अच्छा चलो आज का दिन ऑफ मिला है तो आज थोड़ा सुकून कर लिया जाए, लेकिन अब आप लोगों के साथ हैं तो अच्छी हो गई। नहीं वही ना हो गया जैसे अब प्रोफेशनल लाइफ में आ गए, वो चीजें नहीं है, बहुत चेंज हो जाता है। तो आजम आप बताएं। प्रोफेशनल लाइफ की ईद आपने सुना होगा, ईद सोकर गुजरती है। तो पहले तो ये सुना था, इस दफा एक्सपीरियंस करना है कि आप जैसे ही यहाँ से निकलेंगे और सोना, क्योंकि पूरा रमजान एक तो वो आपका स्केड्यूल ऐसा हो जाता है, इफ्तार सहर और कुछ बातें भी, और फिर चूंकि मुझे फील्ड में जाना होता है तो मेरा बिल्कुल कोई टाइम नहीं होता, तो इसलिए नींद का स्केड्यूल बहुत डिस्टर्ब हुआ है। बस जैसे ही आप यहाँ से अल्लाह हाफिज करेंगे तो अच्छा आदम आप लड़कियां हैं, मतलब ऑब्वियसली यूसीपी में बहुत दोस्त होंगे आपके, तो उनके साथ भी ईद गुजरती होगी, तो अब टाइम निकल आता है अभी भी मतलब उनसे मिलने का? प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लाइक हम तकरीबन हर हफ्ते प्लान बनाते हैं कि मिलेंगे बैठेंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता, और फिर ओवर द कॉल हम अगले हफ्ते का प्लान बना लेते हैं, तो वो नहीं हो पा रहा। तो ये तो प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही है, मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों को जाते हुए इसी तरह से देखा है कि वो बहुत लोग जो है वो अपने फ्रेंड सर्कल से दूर हो जाते हैं। वो जितना मर्जी भी उसको कहते हैं ना, आपका हार्ट कोशिश भी कराओ, लाइक इट्स yearning for it, but you cannot get it because आपके schedules कोशिश करनी चाहिए, आपको मिलना चाहिए, ये जरूरी है, अदरवाइज आप एग्जॉस्ट कर देते हो डेली एक ही रूटीन में काम कर करके। सो अपने लोगों को, दोस्तों को मिलना चाहिए। तो इन शॉर्ट आप दोनों के कहने का मकसद ये है कि यूसीपी से जितनी भी ईदें मुंसलिक आपकी रही हैं वो बहुत कमाल थी। बहुत कमाल। तो मतलब आप यूसीपी टीवी में, मतलब यूसीपी टीवी में मैम रुबाब, साहिर इरफान, इनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और मतलब इनसे जो आपने चीजें सीखी, वो जब हमसे भी जो छोटे जूनियर हैं उनके लिए आपके पैगाम देंगे यूसीपी टीवी के लिए कि इन टीचर्स के लिए? मैम रुबाब और सर इरफान जो है ना, बड़े भाई और बड़ी बहन, आई वुड नेम देम एज दीज, बिकॉज कुछ भी हुआ आई वुड कम टू देम, आई वुड टॉक टू देम, और हमेशा सपोर्ट सिस्टम मेरा इस जगह से रहा है। सो मैं लोगों को कहूंगी आए, एंड स्पेशली मैम रुबाब, आई वुड मेंशन दिस, अगर हमारे कोई जूनियर्स देख रहे हैं, आप आए, आप मैम से मिलें, शी इज अ स्वीट हार्ट, नॉट इवन इन प्रोफेशनल लाइफ, आपको पर्सनल भी कोई प्रॉब्लम है ना, आप आके डिस्कस करेंगे और वो आपसे ऐसे ही बिहेव करेंगी, आपकी अपनी बहन है, आपको हमेशा जेन्युइन मशवरे देंगी, और फिर प्रोफेशनल लाइफ में तो आपकी हेल्प करती है। आई एक्चुअली सेकंड दिस बिकॉज यस इंडीड, मैंने जब भी उनसे कोई भी बात की है ना, शी इज वेरी स्वीट, और आपको प्रोफेशनल लाइफ में या आपको पर्सनल लाइफ में दोनों में जो है ना वो इस किस्म की एडवाइस देती हैं, जस्ट लाइक योर ओन लेवल के। इस तरह आपको फील होता है कि आपकी बड़ी बहन है। तो अगर जूनियर्स वगैरह वाकई देख रहे हैं तो आई वुड से कि मुझे और ताजीम को और मरियम और आजम को तो उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया, तो आए और अपने हिस्से की हेल्प भी ले, आपको भी जो है ना वो वन थिंग, मेरी लाइफ में ना 4 सालों में बहुत ऐसे पॉइंट थे जहां I would have broken into pieces. So Ma'am Rubab and this man, so they made me stand. तो मतलब आजम के लिए भी आप कुछ कह रहे हैं? आज तो सामने बैठे हैं। He is my buddy. अच्छा वैसे आप चैनल में, आप जब फील्ड में काम करते हैं, चैनल में जाते हैं, वहाँ मुलाकात होती रहती है? सेम ऑफिस है, सो हम मिलते रहते हैं। अच्छा नहीं मिले तो मुझे डांट पड़ती है। आप तो मतलब एज अ एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं और आजम फील्ड में होते हैं, मतलब कैसे टाइम निकलता है? थोड़ा बहुत टाइम तो निकालना पड़ता है, और अगर आजम आके कॉल नहीं करता है, नहीं मिलता, तो मुझे होता है कि भाई बहुत बड़े इंसान
दोनों को क्या हो गया लगा दो आके। नहीं, नहीं, दोस्त तो आज़म, वही है ना कि वैसे यूसीपी से बने हैं। वैसे मैंने आज़म ये बात नोट किया कि अक्सर ही जो है ना, जैसे मेरे अभी भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो गए, मैं इवन माई सेल्फ ऑल्दो आई वर्क यू नो अ लिटिल बिट ऑफ एंड ऑन, क्योंकि यूनिवर्सिटी होती है, बट द थिंग इज कि एक दफा आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो जाते हैं ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और आपको बस होता है कि मिलना है और वो खत्म, हाँ, लेकिन प्लान देखो आपको ऑफ। टाइम निकालना पड़ता है। अगर आप Time टाइम नहीं निकालना निकालोगे तो आप मतलब अगर आप बैक टू होम नहीं आओगे, अपनी रूट से वापस नहीं आओगे, तो फिर आप काम नहीं कर सकते। काम नहीं कर सो सकते। यस, आपको मिलना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए। और अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रोडक्शन हाउस की। आप लोग देखते हो कि यूनिवर्सिटी में नीचे बहुत से बच्चे फ्रंट कोर्टयार्ड में बैठे होते हैं, घूमते हो रहे हैं। हम लोग वो नहीं थे, आइदर क्लास और या फिर ये सामने 3-4 चेयर्स हैं, हम लोग यहीं होते थे और हम लोग 4-4 5-5 घंटे भी यहाँ बैठे और रहते आगे थे। शायद यही- ना हमें कुछ कहा जाता था कि जाओ यहाँ से, हम बातें भी करते थे, प्रोफेशनल भी और अपनी लाइफ से रिलेटेड भी। और मैंने तो ट्रैवल भी किया है। कहा जाता है कि जब किसी ट्रैवल करते हैं ना, तो पता चलता है किसी शख्स का। तो मैंने सर इरफान के साथ और मिस्टर बाब के साथ मैंने तो ट्रैवल भी किया हुआ है। साथ मुझे भी हासिल हुई है खैर। आप लेकिन आप शायद मेरे से बाद में रहोगे या पहले गए हो? मैं आपसे जब पहले गया था सर इरफान के साथ, तो बड़ा जिस अच्छा tour पे time हम गुजरा। लोग थे तो हमने तो इकट्ठे ट्रैवल भी किया हुआ है। मेरी तो बहुत अच्छी मेमोरीज हैं एंड आई होप सो कि जो कैमरे के पीछे उन लोगों की भी होंगी। नहीं होंगी, उनकी आवाज नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल से आज़म यही शायद वजह है कि आप लोग इस वक्त फील्ड में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, ये तो शायद शायद इनके साथ बैठना, इनसे सीखना और इनके साथ बातें, इनसे जो इनका जो एक्सपीरियंस था, यही वजह बनी कि जो आप लोग फील्ड में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अपना नाम बना रहे हैं और यूसीपी का नाम बना रहे हैं। हमें कभी नो नहीं हुई इस प्लेटफॉर्म से, कभी भी नहीं। चले इधर की बातें, यूसीपी के बारे में बातें हो गई हैं, तो ईद पे थोड़ी सी वापस आते हैं। आज ईद का मौका है, तो मैंने सबसे ये सवाल किया, आपसे भी कर रहा हूँ, बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या फ़र्क लग रहा है? मतलब वो एक्साइटमेंट क्यों चेंज होता है और मतलब ये चीज़ें क्यों बदल रही हैं? मैं कहूँगी बेफिक्री और फिक्र, अच्छा, ये डिफरेंस है। बचपन में आपको कोई फिक्र नहीं होती, बस आप मेहंदी लगा के, लड़कियों का तो होता ना, हम बैठ जाते थे। चलो लड़कियों का तो होता है, आपका क्या था? आपकी बचपन की ईद हाँ, कैसे मैं भी गुजरी? मेहंदी, ये भी लड़की है, मेहंदी लगा के क्या करना नहीं, है? आप था मतलब आई एम ए मेहंदी लवर, सो मैं तो मेहंदी लगा के बैठ जाती होती थी। मामा खाना खिला रही हैं, गेस्ट आ रहे हैं, तो मेरी तो मेहंदी लगे है, मैं हिल नहीं रही। बट अब डिफरेंस है, अब ऑब्वियसली हम बड़े हैं, हमें मामा को हेल्प भी करनी है। और अब मेहंदी इसलिए भी नहीं लगवाई जाती कि अक्सर बर्तन धोने होते हैं, मेड्स नहीं आती, तो फिर रंग उतर जाने से बेहतर है ना लगवाएं। एक सवाल मेरा है आप दोनों से कि अक्सर लोग प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आके जो है ना, वो कहते हैं कि जी ईद की वो एक्साइटमेंट नहीं रही, तो वो उसके पीछे क्या वजूहात है कि क्यों वो एक्साइटमेंट नहीं रहती और आप क्यों इस तरह से हो जाता है कि भाई बस सोना है, ईद पे हॉलीडे है, सोना है, इस तरह का सीन है? तो वो आप लोगों के साथ हुआ है और अगर हुआ है तो उसकी वजह क्या बनी? अच्छा, मेरी वजह ये थी कि मैं रमजान ट्रांसमिशन हम करवाए थे, सो नो ऑफ फॉर 30 डेज स्ट्रेट, आपको काम करना है, तो फिर एंड पे आपकी बॉडी ने कोलैप्स ही करना है। और आज़म आप? मेरा तो ये, देखो मेरे लिए ईद इज फेस्टिविटी और मेरी फेस्टिविटी है खाने। तो मैं तब खुश होता हूँ जब मुझे अच्छी चीज खाने को आज मिले। क्या प्लान है? मतलब तो कहाँ जाना है? बाहर से कुछ आज- खाने का? घर नहीं, में बनाना कुछ? बाहर से भी मैं खाता हूँ। और एक मेरा प्रॉब्लम है, बहुत पिकिंग चूज बहुत ज्यादा मुझे करना पड़ता है। मुझे टेस्ट पसंद नहीं आया तो मेरा मूड खराब हो जाता है। सो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि घर पे कुछ ऐसा अच्छा बने मिल जाए। तो ईद के 3 दिन की जो फेस्टिविटी है वो घर पे ज्यादा होती है, फ्रेंड्स के साथ भी घर पे मोस्टली। और वैसे इस दफा कुछ नई चीजें मैंने खाने को मिली। मैंने इससे पहले लबे शीरी नहीं खाया हुआ था, तो मैंने रमजान से कुछ टाइम पहले खाया। तो फिर मैंने मामा को रेसिपी ढूंढ के शेयर की। अच्छा। उन्हें मैंने कहा ये आपने बनाना है, और इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें घर पे बनी है। तो मेरी फेस्टिविटी ये है। कुकिंग जो आप दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, सवाल समझ गया हूँ मैं। सिर्फ खाने की हद तक ताल्लुक है मेरा। किचन के बाहर बैठता हूँ ताकि खाना बन के वहीं पे मिल जाए, बन के वहीं पे मिल बस। जाए। इससे ज्यादा कुछ अपने घर में नवाब ही है। टेस्ट पसंद ना आए तो मूड खराब होता है, और अगर ऑर्डर डिले हो जाए तो भी हाँ, काफी तो भी खराब है। मूड जैसे मैं खराब रेस्टोरेंट पे नहीं जाता, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऑर्डर कर लूँ घर पे, आज ये घर बना के खा लूँ। मरियम, आपको कुछ खाना बनाने में दिलचस्पी हुई किसी किस्म की? थोड़ी सी? थोड़े बहुत बना लेती हूँ, लेकिन बहुत अंडा ज्यादा बॉईल करना या कि बाकी? नहीं, मैं पुलाव पालक, लेकिन वो साथ मामा खड़ी होती हैं तो वो गाइड कर रही होती है कि अच्छा, अब ये डालो ये डालो, इस तरह करके बना लेती हूँ। अच्छा, वैसे मामा के साथ खड़े होके जो है ना, वो काम करना भी एक आर्ट है, क्योंकि वो हर चीज में कहेंगी ऐसे तो करना ही नहीं था, नहीं इस तरह आई करो। वुड से मेरी मामा बहुत हेल्पिंग है। मेरी बहन अगर खड़ी होती है ना तो कहती है तुम्हें बताने से बेहतर है मैं खुद ही कर लूँ। मेरी मामा ऐसे करती है, वो कहती है तुम्हें बताने से बेहतर है बेटा साइड पे हो जाओ, मैं खुद कर लेती हूँ, देख लो। और फिर मैं देखती तो ऑब्वियसली बंदा कितना देखता है, जो बंदा कर रहा होता है तो फिर उसको जो करके आता है वो डिफरेंट चीज है। माय मामा बिलीव्स कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वो कहती हैं तुम करो, तुम्हें इसमें आएगा। वैसे अभी आज़म और मरियम से तो मैंने सवाल कर लिया। एक सवाल मेरा माहिदा से है कि माहिदा,
मतलब तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान में जो लड़कियां तैयार हुई हैं उनमें से 70% ने इस वक्त मेहंदी भी लगाई होगी। शायद मरियम के अलावा, मरियम ने शायद काम की वजह से ना लगाई हो क्योंकि इतनी हेक्टिक रूटीन रही। उन सब ने मेहंदी भी लगाई होगी, चूड़ियाँ भी पहनी होंगी, तो आपको क्या मसला हुआ? मुझे कोई मसला नहीं हुआ। एक्चुअली बात ये है कि रूटीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी, तो इसीलिए ना जल्दी जल्दी में जो जितना हो सका मुझसे मैंने कर लिया। बिकॉज शुरू से ही ना एक प्रॉब्लम मेरी ये है कि तैयार नहीं मुझसे हुआ जाता, ओनली फॉर लाइक ओकेजन्स एंड स्टफ। तो आज तो थोड़ा सा आपकी ईद कैसे गुजरती है, मतलब सो के? नहीं, नॉट सो के। मैं फ्रेंड्स के साथ बहुत एंजॉय करती हूँ, मैं फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करती हूँ। और पहले की तो ईद आपको पता होती थी कि नानी के घर चले गए, कजिन्स वगैरह हो गए, उस तरह से। अब वो नहीं होता बिकॉज अब सब बहुत दूर दूर रहते हैं, और मेरा जो फादर वाली साइड है वो भी यहाँ पे नहीं होती, वो सारे अब्रॉड है। तो इसीलिए अभी थोड़ी फीकी है, बट हाँ सो के नहीं गुजरती। अच्छा, तो मेरे ख्याल से एक आखिरी सवाल करूँ, कोई आप जवाब दें। नहीं भाई, मेरे पास तो अभी सवाल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे पास। वो दोनों से है कि अब आप दोनों जो है ना वो ईदी लेने वालों में से हैं अभी भी या देने वालों में? ऑब्वियसली मैं तो लेने वालों में से हूँ, मैं सबसे और आजम? मैं सिर्फ बाबा से लेता हूँ और बाकी वो बाबा से लेके आगे बच्चों में। ये सही है, बिजनेस है ना। तो ये वाला जो एक मतलब उसको कहते हैं ना देने वाला एक एलिमेंट है, ये जूनियर्स तक अप्लाई होता है? नहीं। ताज़ी में जवाब मिल गया। बस सही है। मेरा भी एक सवाल है, वो मैं बड़ी देर से क्योंकि अब हम भी बहुत जल्द यहाँ से देखो मेरी बात सुनो, ग्रेजुएट हमें हमारे सीनियर से नहीं मिली तो हम वो रिवायत कायम रखेंगे। हमने भी पिछले साल इसी सीट पे बैठ के मांगी थी ईदी, तो उन्होंने नहीं दी। तो देखो ना रिवायत, तो रिवायत मेरी बात, अगले साल हमने भी नहीं देनी, हमारी बचत हो गई है ताज़ी। वो कहते हैं नस्ल दर नस्ल रिवायत चलती है, बैच दर बैच रिवायत चलती है। तो कल को जब आप उस सीट पे आएंगे, इधर आएंगे, तो यहाँ कोई और होगा। तो आपने भी नहीं देनी, मैं सिखा के जा रहा हूँ। अगर तारीख में नाम उसका लिखा जाता है जो रिवायत बदलता है, कोई बात आज बदल दो। मैं तारीख लिख के अपना नाम खुद लिख दूंगा ऊपर। अच्छा, मैं ना मतलब मेरा बड़ी देर से सवाल आ रहा था जहन में, क्योंकि अब हमने भी ग्रेजुएट हो जाना है मतलब कुछ मंथ्स में। तो मेरा सवाल ये था कि मतलब आप जो काम कर रही हैं, तो मतलब इतना मुश्किल है एसोसिएट प्रोड्यूसर का कॉल लेना, मतलब सबकी रूटीन मैनेज करना, कोऑर्डिनेशन करना, सबको टाइमली करना, तो कितना को मुश्किल होता है मतलब आगे? ओ नर्व्स ब्रेकिंग, यू डोंट इवन नो। जो कोऑर्डिनेशन है ना, इतनी मिस कमिटमेंट है। आपने गेस्ट किया हुआ है, एक दफा ऐसा हुआ जब हमारा स्टार्ट था मेरा, तो मुझे रात को 1 बजे एक गेस्ट ने कैंसिल कर दिया, एंड सुबह 9 बजे हमारा शो होता है। सो सारी रात में ट्राई करी थी, और मैं लोगों से, लोग मुझे कहते हैं आपका दिमाग ठीक है, आप इस टाइम हमें कॉल करें। सो दिस इज कोऑर्डिनेशन। तो आपको बहुत पेशेंट रहना पड़ता है। You should have the nerves of steel. ट्रू। तो आजम, आप बताएं, आप फील्ड में भी काम करते हैं और डिजिटल और करंट अफेयर से भी रिलेटेड हैं, तो मतलब कितना मुश्किल है आगे जाके करना काम? यार फील्ड बहुत डिफरेंट होती है, फील्ड में कुछ भी प्लान नहीं होता। आप फील्ड के बारे में कुछ प्लान करके नहीं जा सकते। आप जब स्पॉट पे पहुंचोगे, वहां देखोगे आपके क्या हो सकता है, क्या आप कर सकते हो, और आप कर लेते हो। फील्ड के बारे में आप ये नहीं कहते कि आपका गेस्ट कैंसिल कर देगा, फील्ड का गेस्ट होता ही नहीं है। आपको वहाँ रैंडमली गेस्ट मिला और आपने कर लिया। तो वो चीजें चलती रहती हैं। फील्ड के प्रॉब्लम और बहुत होती है। देखो स्टूडियो के अंदर जो एनवायरनमेंट है, ये मैनेज एनवायरनमेंट है। आपके कैमरे के सामने से कोई नहीं गुजरेगा, कोई आपको दरम्यान में इंटरप्ट नहीं करेगा, पीछे से आके बोल नहीं देगा। फील्ड में ये सब कुछ हो रहा होता है, और खास तौर पे गेस्ट जो आपके कैमरे पे होता है वो तो अपनी बात कर रहा है, लेकिन जो एंकर साथ होता है उसके दिमाग में सवाल भी चल रहा है, वो साथ एनवायरनमेंट भी देख रहा है कि लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं। अगर वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग मिल रहा है तो उसने वो सवाल भी करना है, उनकी बात भी सुननी है और उस बात से भी सवाल निकालना है। सो फील्ड इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, एंड आई लव फील्ड। मुझे मजा आता है फील्ड करने में, फील्ड में काम करने में। कोई एक इंटरेस्टिंग किस्म का जो है ना वाकया सुनाए जो आपको फील्ड में पेश आया और आप कहे कि भाई ये तो मुझे हमेशा याद रहेगा। वो अभी चंद दिन पहले की बात है, मैं एक जगह पे था रिकॉर्डिंग पे, तो हम ना वहां पे कुछ लड़ाई हो रही थी कुछ लोगों की, तो हम लोग ना साइड पे खड़े थे कि ये लड़ाई खत्म हो जाए तो हम कर ले। और मैं अपने हमारे कुछ ना थे मीडिया के दोस्त थे, तो मैं उनसे खड़ा होकर बातें कर रहा था। हम लोग अपना ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें कर रहे होते हैं। अब एक करेक्टर आया मेरे पास, तो मुझे ना मेरे हाथ में माइक था अपना, तो मुझे कहानी सुनाना शुरू हो गया अपनी कि मैं फलां जगह से आया हूँ और मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं फिर बात करना शुरू हो गया, नहीं मैं आपसे बात कर रहा हूँ। फिर वो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब मेरा इंटरव्यू करें। मैंने कहा मैं बात कर लूँ तो मैं आपका इंटरव्यू करता हूँ। तो मैंने ना यूं माइक पकड़ा था, तो वो मेरा माइक लेके भाग गया। उसने मेरे हाथ से मेरा माइक छीना और माइक लेके भाग गया। तो अब मैं जब वापस आया तो मैंने कहा मेरा माइक दे दो। कहता नहीं पहले मेरा इंटरव्यू करो, फिर माइक दूंगा वापस, वरना नहीं दूंगा। और इतनी देर में मैं जो स्टोरी करने के लिए गया हूँ, जिस गेस्ट से मैंने बात करनी है वो सामने से आ रहे हैं और मेरे पास माइक नहीं है, और मैं उसे बहस करूँ भाई मेरा माइक दे दे, मैंने काम करना है।
सो उसको थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ कि नहीं ये तो इंटरव्यू नहीं करेगा, तो फिर वो माइक लेके चला गया। मतलब इस तरह के वाकया तो भी आगे बहुत सी पेश चीजें आएंगे। होती तो मैदा पर इस तरह की सिचुएशंस मुझे लगता है आपके वर्क प्लेस को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। मुझे तो इस तरह ये चीजें जो आपको ना मतलब काम करने में मजा आ रहा मजा आता होता होता है, है। जिससे ना इंसान सेट रहता है। अगले सेगमेंट पे चलें। मेरे ख्याल में अगले सेगमेंट पर चलना चाहिए। हमारे पास आप दोनों के लिए रिडल्स हैं, तो लेट्स सी के कौन जो है वो क्या करता है इसमें। इधर देखिए ताज़ीम, और चलें स्टार्ट कैसे करें? ऑलवेज लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट, क्या ख्याल है? चलें फिर आजम। ओके आजम, व्हाट हैज लेग्स बट डजंट वॉक? लेग्स बट डजंट वॉक। सोच, लाइक कुछ सोचना। नहीं, ये पॉइंट्स हैं। तो मुझे हिंट्स भी देना उसके। hints, it is a very concrete thing that you put things on. अच्छा, और टाइम कब तक है? कितनी देर में जवाब देना है? बस बस मैं खत्म। 5 आप उनसे सेकंड पूछ के आए, मैं और सब तक सोचता हूँ। अभी और उनसे पूछे। टेबल। नहीं ये पहले कैंसिल हो Yes. गया। Yes. ये उसने देख लिया, उसको और नजर आ आप रहा पता है कैसे side करते हैं कि वो नजर आ रहा होगा वहां हम से। सवाल पूछेंगे, जो पहले जवाब देगा उसको पॉइंट चला जाएगा। ओके, सही। और पॉइंट्स नोट करते जा रहे ओके हैं। 1 अच्छा, आजम 0। what has words but never speaks? बुक्स। 2 points, very nice. Okay. मैं भी चलता हूँ, आप कर लें। The third question for Azam is के what can travel all around the world without leaving its corner? This is a technical one, guys. नहीं, घड़ी मेरे दिन में आ रहा था, लेकिन घड़ी तो नहीं। ग्लोब, आई गेस ग्लोब। No. वो पूरी दुनिया घूमता है और तो अपने मेरे ख्याल से आप कोई ट्राई मारना। नो आइडिया। ठीक है, तो आप It's a जवाब बताओ। stamp. स्टैम्प। व्हाट? स्टैम्प। स्टैम्प। ओके। अच्छा, the next question is what has a head and a tail but no body? वो कैमरे के पीछे कोई हाथ ला रहा होगा, मैं। चले कोई दोनों से सवाल है, जो पहले जवाब दोनों से देगा। है, जो पहले जवाब देगा। देगा। हाँ। क्या? Yes. कॉइन। Okay, ये वैसे 3 पहले points तुमने for- पढ़ाया तो नहीं पहले? Okay, ये इसने पढ़े हुए हैं पहले या इसने तैयार किए मुझे हुए हैं? लिटरली लग रहा है। पर्क्स ऑफ डूइंग मॉर्निंग शो, हम कंटेंट प्रिपेयर करते हैं सर। Okay, Oh, that is a that's plus तो ये तो point for चिटिंग है you. ना, वो पहले से तैयारी करके आई हुई है, बल्कि वो पिछले 6-8 माह से इसकी तैयारी कर रही है। मुझे बताया ही नहीं आप लोगों ने। आजम को गुस्सा चलो ये अगली कि गेम पेपर लीक नहीं में, हुआ। अगली गेम में इंशाल्लाह आजम कर लेगा हाँ। कम। मेरे I guess. बाखबर जराए ने मुझे पेपर के बारे में कुछ नहीं बताया। वो पीछे हेड एंड टेल मेरा है। अच्छा, the last question is what kind of coat is best to put on wet? ऑन कौन सा ऐसा कोट है जो कि गीला Raincoat. पहना जाता है? नहीं, गीला पहना जाता है। पहना जाता है या to put on wet. I just gave a hint. I hope कि किसी ने कैच ना की हो. और सेकंड कोड जो हम करते हैं पेंट का। Yeah, a coat of paint. यार ये मैं मान नहीं सकता। ये ये माइदा भाई ने गवर्नमेंट बिकी है। आजम ये माइदा ने दिखाया है पहले, ये ना दिखाया हो ही नहीं है। सकता। ऐसा कोई तैयारी नहीं होती, है- तो उसका है- सारा कंटेंट आपने उठा लिया है। You see the difference between on camera and off camera हाँ, team? ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई see the चक्कर नहीं difference है। और मुझे लगता है कि off camera people are actually more intelligent. I'm not very, you know, नहीं I'm not very- ये तराजू नहीं है तोलने वाला। तराजू नहीं है, आजम मैं आपकी हाँ। साइड पे हूं आपसे। गुड, ठीक है? थैंक यू। Okay, चलिए तो- ठीक है। They have picked sides, तो मेरी हमें भी मेरी करना फील्ड में पड़ेगा। सवाल करें ना, करंट अफेयर्स पर आगे करें ना, ये तो गलत बात है। आपने सारा पेपर दिखाया हुआ है पहले। जैसे ये भी है, ये ये भी एक बात डिसएडवांटेज है आजम को। अब हम नेक्स्ट गेम की ओर चलेंगे, जो कि है डिस एंड डैट। मैं 2 वर्ड्स बोलूंगा, आपने जो पहले ज़हन में आया और जो आपने जवाब देना होगा वो आपने फौरन से देना है। ठीक है, तो पहले आजम से स्टार्ट हुआ था, अब मरियम से करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जवाब जो आएगा वो आपने देना है। कैट्स और डॉग? Cats. मॉर्निंग पर्सन, नाइट आउल? Morning person. सैरी में पराठे या ब्रेड? पराठे। कॉमेडी मूवी और मिस्ट्री थ्रिलर? No movies. 1। Comedy. Okay. चॉकलेट्स और आइसक्रीम? Chocolate for sure. ओके, दिस वन इज गुड। मैम रुबाब या सर इरफान? मैम रुबाब। ओके Okay. ओके, वर्किंग हार्ड और हार्डली वर्किंग? Working hard. ओके, आइस्ड कॉफी और हॉट चॉकलेट? Iced coffee. सक्सेस या हैप्पीनेस? Happiness. फ्रेंड्स या फैमिली?
फैमिली फर्स्ट, ओके, वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस? ऑफिस। लास्ट पे आज का सबसे बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन, तैयार हैं आप इसके लिए? पक्की बात है, मायदा या ताज़ीम? मायदा। इट्स ओके ताजीम, कोई मसला नहीं। इट्स ओके, यू शुड ये यहाँ पेपर आउट हुआ था ताजीम, ये पेपर आउट हुआ था, ये देखो, दिख गई है गवर्नमेंट। ये दिखी है पहले से। नहीं, यू शुड बी यूज्ड टू इट बाय नाउ। कोई नहीं होता है, चलता रहता चले, है। यही सवाल भी आजम से भी है। हाँ तो ब्रो पहले ही ताजीम, टेंशन नहीं है। दिस इज बाइस, ठीक है ना? Romance. मैं Romance. ऑन कैमरा आपको बता रही हूँ कि तो ऑन कैमरा ही हुआ, पहले जो सवाल पूछे हैं सारे वो कौन से ऑफ कैमरा थे? एक ही जवाब नहीं था आता मुझे। सामने हो रहा है, बट ये चीज तो फिक्स हो रही है ना। दैट इज आप लोगों ने पहले जवाब बता दिए उससे सारे, ठीक है, उसके बदले में आपने ये वफादारी खरीद ली, मैंने कुछ कहा? बस ठीक है, ओके ठीक है। अच्छा आजम, कैट्स और डॉग्स? नन ऑफ देम। नन ऑफ देम। ओके, पिक वन। मतलब अगर बहुत मजबूरी होगी तो आई गेस कैट्स। ओके, मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट आउट? डिपेंड्स के काम क्या है। ओके, सहरी में पराठे या ब्रेड? ऑलवेज पराठा। ऑलवेज पराठा। Oh, yes. नाइस। कॉमेडी मूवी या मिस्ट्री थ्रिलर? थ्रिलर। थ्रिलर, ओके। चॉकलेट या आइसक्रीम? आइसक्रीम। मैम रुबाब या सर इरफान? नो सेकंड चॉइस। ना ना, ये वो जवाब, ये कंपल्सरी जवाब तो मैंने ये सवाल हमने इसीलिए इंकॉर्पोरेट किया था बिकॉज़ वी वांटेड इट टू बी समथिंग chaotic। चलें? हाँ तो मिस्टर बाब मैंने कहा नो अदर ऑप्शन देन मिस्टर बाब। अच्छा, वर्किंग हार्ड और हार्डली वर्किंग? वर्किंग स्मार्ट। nice. स्मार्ट आंसर, वेरी Smart स्मार्ट आंसर। आइस्ड कॉफी और हॉट चॉकलेट? मौसम पे डिपेंड करता है। हाँ। अभी? हाँ अभी तो ऑब्वियसली आइसक्रीम। ओके, सक्सेस या हैप्पीनेस? हैप्पीनेस। ठीक है, फ्रेंड्स या फैमिली? फ्रेंड्स दैट आर लाइक फैमिली। नाइस मतलब फ्रेंड्स। नाइस आंसर। हाँ। मतलब मरियम। स्मार्ट वन। मतलब फ्रेंड मरियम। दैट आर लाइक फैमिली। दैट इंक्लूड्स मरियम ऑब्वियसली। हाँ सभी मेरा बहुत छोटा सर्कल है जो जिनको मैं फैमिली कह सकता हूँ, फ्रेंड्स को। वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस? हमारा वर्क होम होता नहीं है तो ऑफिस, ऑलवेज ऑफिस। ओके, और लास्ट क्वेश्चन तो हो गया। obviously इसके अलावा बहुत एक biased। एक सवाल मेरे पास हो रहा है, मैम रुबाब या मरी? कट ब्रेक ब्रेक ले ले, बहुत टाइम हो गया है चलते हुए। ये जवाब होगा भाई। कट ब्रेक नहीं, ये जवाब होगा। नहीं इसका तो फिर यार होना चाहिए। अभी मरियम से भी पूछते हैं, मरियम से भी पूछेंगे। इन्फिनिटी। आई गेस सेफ ऑप्शन इज मिस्टर बाप खेल लेते हैं अभी के लिए। मरियम इन्होंने सेफ खेला, आप कैसे खेलना? She is a mother figure to Mr. Bab. ओके, No ओके। comparison. तो 2 गेम्स हो गई हैं, आखिरी राउंड है, एक लास्ट गेम और खेलेंगे, ठीक है? तो उस पे आपने जो है, हम आपको पिक्चर्स देंगे, वो आपने एक दूसरे को दिखानी है, ठीक है? और आप जो पिक्चर पकड़ेंगे वो आजम गेस करेंगे, जो आजम पिक्चर पकड़ेंगे वो आपने गेस करनी है, उसका नाम बताए बगैर और कोई ऐसी चीज बताए बगैर जिससे वो आसानी से गेस कर ले। Okay. ओके दैट्स इंटरेस्टिंग। Yeah. ठीक है, मतलब अगर आप उसे गेस नहीं करवा सकेंगे तो आपको पॉइंट मिलेगा, Okay. ठीक है? मतलब अच्छे से उसको कोशिश करना है कि चीटिंग भी ना हो। Okay. Okay. आप बोल भी सकती हैं, आप जो है ना वो मतलब हिंट्स भी दे सकती हैं थ्रू तो जेस्चर्स। बोल के तस्वीर का नाम बता दो तो बात खत्म। नहीं, तस्वीर का नाम वो ऐसे नहीं बताना। थोड़ी। चलिए स्टार्ट करते हैं आजम से। तो आजम, ये है आपकी पिक्चर जो कि आपने मरियम को किस तरह से गेस करवानी है। ये तो बहुत इजी है। अच्छा, हाँ बोल सकते हैं ना हिंट? नहीं नाम नहीं बोल सकते, नाम थोड़ा नहीं बोलूंगा। जेस्चर्स या हाँ। हाँ तो वो कहते हैं कि जब बहुत बारिश आता है तो बहुत पानी। बिलावल भुट्टो। वैसे एक और भी था, काम पे टांग जाती है। हाँ, Oh काम पे yeah, the infamous. अभी क्या है? Okay. Oh, you know our producer Ahmed Bhai, right? उनका crush, political. मियां साहब? No. नहीं। Female है. मरियम नवाज? Yes. ओके, तो अच्छा, अरे यार ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, मुत्तहिदा अरब अमीरात में, सऊदी अरब में, ओमान में, यमन में और इसके दूर आमिर लिहाज आमिर आमिर लिहाज सबको है, अस्सलाम nice वालेकुम। आपको लगता है कि आजम ये कर सकेंगे? आपने मतलब कोशिश करनी है कि थोड़ा उलझाना है, बताना है लेकिन उलझा के। Films देखते हो? कौन पसंद है? बहुत से लोग पसंद हैं। Okay. I would say the मतलब biggest बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, पाकिस्तानी, पाकिस्तानी, बॉलीवुड है। ठीक है? और
one of the biggest female actresses we have. महविश याद, No. मायरा, Yeah. ओके ओके ये उलझाएं थोड़ा सा जो है ना वो मरियम को उलझाएं, जरा मजा आए गेम का। अच्छा, ये दोनों मियाँ बीवी बहुत परेशान होते हैं जब लोग गंद फैला देते हैं और इवन खुद भी सफाई करना शुरू कर देते हैं ये लोग। फिर इन्हें पाकिस्तान की सोसाइटी से बहुत मसला है। इनकी बीवी ऑस्ट्रेलियन है, तो अभी इससे ज़्यादा क्या हिंट दूँ, अब नाम ही रह गया है। उसी में का? यस, यस, ये जो ऑस्ट्रेलिया में आगे ना यहाँ से गेस किया। अब ये जो है, अब जो लास्ट राउंड होगा उसमें हम सिर्फ एक वर्ड बोलने की इजाजत देंगे, ठीक है? कि एक वर्ड बोलेंगे, उसमें आजम ने गेस करना होगा। ये आजम एक वर्ड में गेस। एक वर्ड जो आपने बताना है उसे। लाल हवेली। ओ शेख हाँ साहब, जी। शेख रशीद। एंड द फाइनल। ये बोल के नहीं, ये आपने इशारों से समझाना है। बोल के नहीं। बस इस तरह की पिक्चर इमेजिन करो। नहीं, बोलना नहीं। हाँ मतलब उसका कोई सोच। शहबाज शरीफ? नहीं, नियर टू शहबाज शरीफ। हाँ, जैसे वही है यार, इशारों में कोई तो हिंट देने दो उसको। एक वर्ड। नहीं, नहीं, एक word ये नहीं, इशारों से। तो एक वर्ड word आया ना। तो फौरन गेस हो जाएगा, इसीलिए जेस्चर्स ओनली। तो मैं नाम थोड़ी ले रहा हूँ। नहीं। नहीं, ये cheating हो गया। ये बहुत ये cheating हो biased गई है। हाँ, तो जैसे हाँ। से बोला ये तो गैस कर लिया, मरियम ही है। तो ये जो है आपने बताना है। इन जेस्चर्स। आजम? ओह, मेरी एक पिक्चर है ऐसे। मैं ही हूँ। ये हमने बड़ी सर्च करके आपकी पिक्चर्स उठाई हैं। हाँ जी। तो बहुत अब रिसर्च करके मेरी तो मेरे ख्याल से बहुत रिसर्च। वेरी गुड रिसर्च। इस हिसाब से तो आई गेस ये लोग दोनों ही जीत गए हैं। यस, और इन्होंने बहुत ही इजीली सारा कुछ मतलब गेस कर लिया, बिल्कुल एक खास एक तौर वर्ड से से मरियम गेस ने। कर लिया। That's the bond we have. Yeah. वो है ना दोस्ती की वजह से। तो क्या ख्याल है आज की शादी गेम में का, आपका भी आज कोई ऐसा अच्छा दोस्त सेगमेंट होता। की? इट्स ओके, सबको अच्छे दोस्त नहीं मिलते। बाकी सबको अच्छे दोस्त नहीं मिलते। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब मेरे थैंक जैसे यू अच्छे दोस्त फायदा। सबको नहीं मिलते। जी जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा। एनीवेज, मूविंग ऑन टू हमजा सुहेल जो कि हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, तो उनसे गाना सुन ले। तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है। अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। सभी गाते हैं बुला दो मिटा दो ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, इतना मेरा नहीं
दिल को मालूम है तुझको मैं कितनी शिद्दत से चाहूं, चाहे तो रहना तू बेखबर, मोहताजी मंजिल का तो नहीं है ये एक तरफा मेरा सफर, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी, ज़मीं पे ना सही तो आसमां में आमर, तेरे बिना गुज़ारा है मुश्किल। बड़ा मजा आया आप लोगों से बातें करके, स्पेशली गेम्स में बड़ा मजा आया। ऑल दो बॉयज थिंक के 22 थे हम, पर हम नहीं थे। वी नो कि हमने रिग नहीं की थी गेम। वैसे हमने इस सेगमेंट के विनर का तो बताया ही नहीं, मरियम के आजम। I guess Mariam, because it's a clear win. Again bias. Thank you. नहीं, it's Again not bias. bias, ये it's not बिल्कुल bias. गवर्नमेंट विकी है ये बिल्कुल The thing गवर्नमेंट is कि पहले जो सेगमेंट हुए हैं उनमें मरियम ने ही ज्यादा इस तरह answers कर दिए लेते हैं। ना, जो जीत गए हैं वो भी मैं खाना खिला देंगे, that's it। चलो ऐसे कर लो। हाँ। This is जो where जीत गए हैं तो वो खाना खिला देंगे This is हमें। where I take my leave from Mariam side. ये वो जगह है जहाँ पे मैं कहूंगी कि मेरा मरियम से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं भी खाना खाने में मैं शामिल हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग, बड़ा मुझे मजा आया, हम दोनों को बहुत Thank you मजा for आया। having us। तो गाइज अब टाइम होता है कि हम आपसे इजाजत लें, क्योंकि शो वैसे तो हमें बहुत मजा आया आज, ठीक है। हमारे सीनियर्स, टीचर्स, वेरी इनक्रेडिबल पीपल आज हमारे पास जो है ना वो स्टूडियो में थे, और हमें बहुत ही ज्यादा उनसे सीखने को मिला, और कुछ मतलब फन एक्टिविटीज की, और स्पेशली हमजा के गाने दोज वर वेरी सोलफुल। तो इसीलिए अब हम जो है वो कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं शो के। लास्ट पे मैं अपनी तरफ से, मायरा की तरफ से और यूसीबी टीवी की तमाम टीम की तरफ से आप सबको दोबारा से ईद मुबारक कहता और हूँ। जितना तज़ीम खो चुका था ना गानों में, आई गेस मुझे लीड लेनी पड़ेगी, और मैं आप दोनों से लीड ले रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर भी शो मैंने रैप अप किया था, तो अब भी जो ये शो है वो मैं रैप अप करूंगा, एंड दिस इज द टाइम। आप सब लोगों ने आई गेस एंजॉय किया होगा, कुछ हमारी बातें भी, कुछ टीचर्स की भी, और खुश रहिए, अपने घर वालों को, इर्द गिर्द के लोगों को, दोस्तों को खुश रखिए, मिलिए, बांटिए और खाइए जरूर। नेक्स्ट ईद में किसी और गेस्ट के साथ, इन लोगों के साथ शायद यहाँ पे आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।